नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम आपको कलयुग फिल्म की जानकारी दे रहे हैं जो 2005 में बनी थी। ये भारतीय हिंदी भाषा की एक्शन थ्रिलर फिल्म है जिसे मोहित सूरी द्वारा लिखित और निर्देशित और मुकेश भट्ट द्वारा निर्मित किया गया है। ये अभिनेता कुणाल खेमू को उनकी पहली फिल्म में एक वयस्क अभिनेता के रूप में पेश करता है। इसमें इमरान हाशमी, स्माइल सूरी, दीपल शाह, अमृता सिंह और आशुतोष राणा भी हैं। और ये फिल्म एक ऐसे युवक का अनुसरण करती है जो इंटरनेट पर अपनी पहली रात की फुटेज जारी होने के कारण अपनी पत्नी द्वारा आत्महत्या करने के बाद पोर्न उद्योग से सटीक बदला लेने के लिए तैयार हो जाता है। कलयुग 9 दिसंबर 2005 को जारी किया गया। इसमें हार्डकोर पोर्नोग्राफिक वेबसाइट इंडिपेंडेंशन.com को दिखाया गया है, जिसने इसी नाम की एक वास्तविक वेबसाइट को प्रेरित किया है। इसके निर्देशक हैं मोहित सूरी, लिखित हैं जय दीक्षित, संवाद भी जय दीक्षित का है, पटकथा आनंद निशिव कुमारन का है, कहानी मोहित सूरी की है, निर्मित किया है मुकेश भट्ट और महेश भट्ट ने, कलाकार हैं कुणाल खेमू, इमरान हाशमी, स्माइल सूरी, दीपल शाह, अमृता सिंह और आशुतोष राणा। छायांकन दिया है ऋतुराज नारायण ने, संपादित किया है अमित सक्सेना ने, संगीत दिया है अनु मलिक ने, फैजल रफी और रोहेल हयात, जल आमोन अमर्थ और साइल वर्क राजू सिंह ने। वितरित किया है विशेष फिल्म्स ने। रिलीज की तारीख है 9 दिसंबर 2005। चलने का समय 126 मिनट है और भारत में हिंदी भाषा में ये बनाई गई है। इस फिल्म के मुख्य कलाकार हैं कुणाल खेमू, कुणाल धर जो कि राजीव चावला हैं, स्माइली सूरी रेणुका आहूजा हैं, इमरान हाशमी अली बिलाल हैं, दीपल शाह अनीता वर्मा हैं और अतुल पुरचरे भास्कर राजपूत हैं, अमृता सिंह सिमी राय हैं, आशुतोष राणा फरीद अहमद उर्फ जॉनी है, यतीन कार्यकर पुष्करण धर है, निशा लालवानी, तान्या रामपाल हैं, शीना बजाज, हेमा बिड़ला हैं, आतिफ असलम गायक हैं और बिली हेरिंगटन एक बाउंसर हैं और अमित भट्टाचार्य जी मुंबई पुलिस एसीपी जाधव है। प्रसाद ओके हैं एनी के चाचा हैं, जेजमिन चौधरी जेजमिन एक अश्लील अभिनेत्री हैं और राजीव खंडेलवाल स्वयं हैं और जैकी श्रॉफ भी स्वयं है। इस फिल्म का पहला गाना है जिया धड़क धड़क जाए, ये राहत फतेह अली खान की आवाज में है। दूसरा है आदत जो मिथुन द्वारा पुनर्व्यवस्थित आतिफ असलम की आवाज में है। तीसरा गाना है धीरे धीरे जो अलिश चिनाय और अब्रार उल हक ने गाया है। चौथा है ये पल नजम शेराज। ये पांचवा गाना है आदत जो आतिफ असलम की आवाज में है। छठा है तुझे देखा देखा, ये राहत फतेह अली खान की आवाज में है। सातवां है थी मेरी दास्तां, ये अनुराधा पौडवाल की आवाज में है जो साथ में अमित सना जेमी ने गाया है। आठवां गाना है आदत जो जल में है। अब फिल्म की कहानी में यह है कि 18 साल पहले पुष्करण और उनके बेटे कुणाल के धार परिवार को आतंकवादियों ने कश्मीर छोड़ने के लिए मजबूर किया था। पुष्करण और कुणाल मुंबई में फिर से आ जाते हैं और जहां कुणाल बड़े होते हैं और एक दिन पुलिस ने कुणाल के दरवाजे पर दस्तक दी। उसे बताया कि उसके पिता एक भीड़ वाली लोकल ट्रेन से गिर गए थे और रेल पर गिरने के बाद तुरंत मारे गए हैं। एक तबाह कुणाल अपने पिता के अंतिम संस्कार की व्यवस्था करता है। इससे पहले कि वह अकेले रहने के लिए सामंजस्य से बिठा सके, रिश्तेदार जम्मू से संपर्क करते हैं। उसे सूचित करते हैं कि उसके पिता ने रेणुका नाम की एक युवती की देखभाल करने का वादा किया था। कुणाल अपने पिता का वादा पूरा करने के लिए तैयार हो जाता है। जब रेणुका आती है तो उसे आकस्मिक मृत्यु के बारे में पता चलता है और वह वापस लौटना चाहती है, लेकिन टिकट आरक्षण उसे एक सप्ताह के लिए कुणाल के साथ रहने के लिए मजबूर कर देता है। ये सप्ताह उनके जीवन को बदल देता है क्योंकि वो प्यार में पड़ जाते हैं और शादी कर लेते हैं। वे अपनी पहली रात एक साथ एक होटल में बिताते हैं जहाँ उनका सामना जॉनी से होता है जो एक व्यभिचारी है जो मैनेजर से उन्हें हनीमून स्वीट में बुक करने के लिए कहता है। कुछ रात बाद पुलिस उनके घर में घुस गई और दोनों को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ के दौरान ये पता चला कि होटल में उनकी अतरंग रात को गुप्त रूप से रिकॉर्ड किया गया था और एक पोर्न वेबसाइट पर अपलोड किया गया था। कुणाल को पता चलता है कि उनका शोषण करने के लिए जॉनी जिम्मेदार था। इस बीच रेणुका को पुलिस ने कागजात पर हस्ताक्षर करने और कुणाल के खिलाफ गवाही देने के लिए मजबूर किया। जैसे ही उसे बाहर ले जाया गया उसका सामना कुणाल से होता है जो उसे सच्चाई बताता है और कागजों पर हस्ताक्षर न करने की भीख मांगता है। अपराध बोध, शर्मिंदगी और भ्रम की ये भी सभी भावनाएं रेणुका के लिए बहुत अधिक साबित होती है। फिर वह कुणाल से पूछ जाती है, कुणाल के सामने आत्महत्या कर लेती है। कुणाल को जेल भेज दिया जाता है क्योंकि वह झूठे आरोप में अपराध स्वीकार करने से इनकार करता है। कुणाल बाद में खुद को निर्दोष साबित करने में सक्षम होता है और बदला लेने के लिए जॉनी उसे और उसकी टीम को ट्रैक करने का फैसला करता है। उसे पता चलता है कि जॉनी एक व्यवसायी सिमी राय के लिए काम कर रहा है जो गुप्त रूप से स्विट्जरलैंड के ज्यूरिख में
में रहने वाली पॉर्न वेबसाइट निर्माता है। जॉनी और सिमी रॉय से बदला लेने के लिए कुणाल ज्यूरिख के लिए रवाना होता है। ज्यूरिख में कुणाल अली से मिलता है, जो एक आधुनिक ईमो है जो केवल वयस्कों के लिए दुकान चलाता है। अपनी दुकान में कुणाल ने एक पॉर्न स्टार जेस्मिन की एक पत्रिका देखी, जिसे उसने उसी वेबसाइट पर देखा था जहां उसकी और रेणुका का वीडियो दिखाया गया था। कुणाल और अली लड़की को एक बार में ट्रैक करते हैं जहां वह एक वेश्या है। इसके बजाय कुणाल एक युवा लड़की को बंधक बना लेता है और अंगरक्षकों की पिटाई करता है, लेकिन सिमी राय से टकरा जाता है। अगले दिन कुणाल ने सिमी को अपनी अपमानजनक बेटी तान्या के साथ नशे में होने पर अपनी प्रेमिका जेसिका सिम्पसन के साथ यौन गतिविधियों के बारे में लड़ते हुए सुना। फिर कुणाल सिमी से ब्लू फिल्म पॉर्न वेबसाइट के बारे में पूछता है, लेकिन सिमी उससे झूठ बोलती है। कुणाल ने जिस लड़की की मदद की वह एनी के रूप में प्रकट हुई और कुणाल को बताती है कि उसके गृहनगर गुजरात भूकंप में नष्ट हो जाने के बाद जिसने उसके माता पिता को मार डाला, उसके चाचा ने उसे जॉनी और उसके दोस्त विकी को पैसे के लिए बेच दिया। उसने भागने की कोशिश की, लेकिन जल्दी से पकड़ लिया गया और अश्लील उद्योग में प्रवेश करने और यौन शोषण करने के लिए मजबूर किया गया। कुणाल और अली लड़ाई के दौरान जॉनी और उसके बाउंसर गुंडों को एक जाल में फंसाते हैं। अली को जॉनी ने जन्नांग में बुरी तरह से चाकू मार दिया है, लेकिन अभी भी जॉनी और उसके आदमियों को मारने में सक्षम है। मरने से पहले अली ने खुलासा किया कि वह जानता है कि सिमी राय पोर्नोग्राफी वेबसाइट के पीछे मुख्य मास्टरमाइंड है और ज्यूरिख में रेड लाइट डिस्ट्रिक्ट्स को भी नियंत्रित करती है। कुणाल तान्या से मदद मांगता है और बदले में वह सिमी के जीवन और प्रतिष्ठा को बर्बाद करने में उसकी मदद करेगा। सिमी जो एक समाचार रिपोर्ट के बाद अपनी खुद की बेटी को अपनी पॉर्न वेबसाइट पर देखती है, तबाह हो जाती है और कुणाल और तान्या से भिड़ जाती है, जहां तान्या एक संक्षिप्त लड़ाई के बाद उसे मार देती है। कुणाल सभी आरोपों में दोषी नहीं पाया जाता है और जेस्मिन के साथ एक नया जीवन शुरू करता है, जो 2005 में बनी थी। ये भारतीय हिंदी भाषा की एक्शन थ्रिलर फिल्म है, जिसे मोहित सूरी द्वारा लिखित और निर्देशित और मुकेश भट्ट द्वारा निर्मित किया गया है। ये अभिनेता कुणाल खेमू को उनकी पहली फिल्म में एक वयस्क अभिनेता के रूप में पेश करता है। इसमें इमरान हाशमी, स्माइल सूरी, दीपल शाह, अमृता सिंह और आशुतोष राणा भी हैं और ये फिल्म एक ऐसे युवक का अनुसरण करती है जो इंटरनेट पर अपनी पहली रात की फुटेज जारी होने के कारण अपनी पत्नी द्वारा आत्महत्या करने के बाद पोर्न उद्योग से सटीक बदला लेने के लिए तैयार हो जाता है। कलयुग 9 दिसंबर 2005 को जारी किया गया। इसमें हार्डकोर पोर्नोग्राफिक वेबसाइट इंडिपेंडेंशन.com को दिखाया गया है, जिसने इसी नाम की एक वास्तविक वेबसाइट को प्रेरित किया है। इसके निर्देशक हैं मोहित सूरी, लिखित हैं जय दीक्षित, संवाद भी जय दीक्षित का है, पटकथा आनंद निशिव कुमारन का है, कहानी मोहित सूरी की है, निर्मित किया है मुकेश भट्ट और महेश भट्ट ने, कलाकार हैं कुणाल खेमू, इमरान हाशमी, स्माइल सूरी, दीपल शाह, अमृता सिंह और आशुतोष राणा। छायांकन दिया है ऋतुराज नारायण ने, संपादित किया है अमित सक्सेना ने, संगीत दिया है अनु मलिक ने, फैजल रफी और रोहेल हयात, जल आमोन अमर्थ और साइल वर्क राजू सिंह ने। वितरित किया है विशेष फिल्म्स ने। रिलीज की तारीख है 9 दिसंबर 2005। चलने का समय 126 मिनट है और भारत में हिंदी भाषा में ये बनाई गई है। इस फिल्म के मुख्य कलाकार हैं कुणाल खेमू, कुणाल धर जो कि राजीव चावला हैं, स्माइली सूरी रेणुका आहूजा हैं, इमरान हाशमी अली बिलाल हैं, दीपल शाह अनीता वर्मा हैं और अतुल पुरचरे भास्कर राजपूत हैं, अमृता सिंह सिमी राय हैं, आशुतोष राणा फरीद अहमद उर्फ जॉनी है, यतीन कार्यकर पुष्करण धर है, निशा लालवानी, तान्या रामपाल हैं, शीना बजाज, हेमा बिड़ला हैं, आतिफ असलम गायक हैं और बिली हरिंगटन एक बाउंसर हैं और अमित भट्टाचार्य जी मुंबई पुलिस एसीपी जाधव है। प्रसाद ओके हैं एनी के चाचा हैं, जेस्मिन चौधरी जेस्मिन एक अश्लील अभिनेत्री हैं और राजीव खंडेलवाल स्वयं हैं और जैकी श्रॉफ भी स्वयं हैं। इस फिल्म का पहला गाना है जिया धड़क धड़क जाए, ये राहत फतेह अली खान की आवाज में है। दूसरा है आदत जो मिथुन द्वारा पुनर्व्यवस्थित आतिफ असलम की आवाज में है। तीसरा गाना है धीरे धीरे जो अलिश चिनाय और अब्रार उल हक ने गाया है। चौथा है ये पल नजम शेराज। ये पांचवा गाना है आदत जो आतिफ असलम की आवाज में है। छठा है तुझे देखा देखा, ये राहत फतेह अली खान की आवाज में है। सातवां है थी मेरी दास्तां, ये अनुराधा पोडवाल की आवाज में है जो साथ में अमित सना जेमी ने गाया है। आठवां गाना है आदत जो जल में है। अब फिल्म की कहानी में यह है कि 18 साल पहले पुष्करण और उनके बेटे कुणाल के धार परिवार को आतंकवादियों ने कश्मीर छोड़ने के लिए मजबूर किया था।
पुष्करण और कुणाल मुंबई में फिर से आ जाते हैं और जहां कुणाल बड़े होते हैं और एक दिन पुलिस ने कुणाल के दरवाजे पर दस्तक दी। उसे बताया कि उसके पिता एक भीड़ वाली लोकल ट्रेन से गिर गए थे और रेल पर गिरने के बाद तुरंत मारे गए हैं। एक तबाह कुणाल अपने पिता के अंतिम संस्कार की व्यवस्था करता है। इससे पहले कि वह अकेले रहने के लिए सामंजस्य से बिठा सके, रिश्तेदार जम्मू से संपर्क करते हैं। उसे सूचित करते हैं कि उसके पिता ने रेणुका नाम की एक युवती की देखभाल करने का वादा किया था। कुणाल अपने पिता का वादा पूरा करने के लिए तैयार हो जाता है। जब रेणुका आती है तो उसे आकस्मिक मृत्यु के बारे में पता चलता है और वह वापस लौटना चाहती है, लेकिन टिकट आरक्षण उसे एक सप्ताह के लिए कुणाल के साथ रहने के लिए मजबूर कर देता है। ये सप्ताह उनके जीवन को बदल देता है क्योंकि वो प्यार में पड़ जाते हैं और शादी कर लेते हैं। वे अपनी पहली रात एक साथ एक होटल में बिताते हैं जहाँ उनका सामना जॉनी से होता है, जो एक व्यभिचारी है जो मैनेजर से उन्हें हनीमून स्वीट में बुक करने के लिए कहता है। कुछ रात बाद पुलिस उनके घर में घुस गई और दोनों को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ के दौरान ये पता चला कि होटल में उनकी अतरंग रात को गुप्त रूप से रिकॉर्ड किया गया था और एक पोर्न वेबसाइट पर अपलोड किया गया था। कुणाल को पता चलता है कि उनका शोषण करने के लिए जॉनी जिम्मेदार था। इस बीच रेणुका को पुलिस ने कागजात पर हस्ताक्षर करने और कुणाल के खिलाफ गवाही देने के लिए मजबूर किया। जैसे ही उसे बाहर ले जाया गया, उसका सामना कुणाल से होता है जो उसे सच्चाई बताता है और कागजों पर हस्ताक्षर न करने की भीख मांगता है। अपराध बोध, शर्मिंदगी और भ्रम की ये भी सभी भावनाएं रेणुका के लिए बहुत अधिक साबित होती है। फिर वह कुणाल से पूछ जाती है, कुणाल के सामने आत्महत्या कर लेती है। कुणाल को जेल भेज दिया जाता है क्योंकि वह झूठे आरोप में अपराध स्वीकार करने से इनकार करता है। कुणाल बाद में खुद को निर्दोष साबित करने में सक्षम होता है और बदला लेने के लिए जॉनी उसे और उसकी टीम को ट्रैक करने का फैसला करता है। उसे पता चलता है कि जॉनी एक व्यवसायी सिमी रॉय के लिए काम कर रहा है जो गुप्त रूप से स्विट्जरलैंड के ज्यूरिख में रहने वाली पॉर्न वेबसाइट निर्माता है। जॉनी और सिमी रॉय से बदला लेने के लिए कुणाल ज्यूरिख के लिए रवाना होता है। ज्यूरिख में कुणाल अली से मिलता है जो एक आधुनिक ईमो है जो केवल वयस्कों के लिए दुकान चलाता है। अपनी दुकान में कुणाल ने एक पॉर्न स्टार जेस्मिन की एक पत्रिका देखी जिसे उसने उसी वेबसाइट पर देखा था जहां उसकी और रेणुका का वीडियो दिखाया गया था। कुणाल और अली लड़की को एक बार में ट्रैक करते हैं जहां वह एक वेश्या है। इसके बजाय कुणाल एक युवा लड़की को बंधक बना लेता है और अंगरक्षकों की पिटाई करता है, लेकिन सिमी राय से टकरा जाता है। अगले दिन कुणाल ने सिमी को अपनी अपमानजनक बेटी तान्या के साथ नशे में होने पर अपनी प्रेमिका जेसिका सिम्पसन के साथ यौन गतिविधियों के बारे में लड़ते हुए सुना। फिर कुणाल सिमी से ब्लू फिल्म पॉर्न वेबसाइट के बारे में पूछता है, लेकिन सिमी उससे झूठ बोलती है। कुणाल ने जिस लड़की की मदद की वह एनी के रूप में प्रकट हुई और कुणाल को बताती है कि उसके गृहनगर गुजरात भूकंप में नष्ट हो जाने के बाद जिसने उसके माता पिता को मार डाला, उसके चाचा ने उसे जॉनी और उसके दोस्त विकी को पैसे के लिए बेच दिया। उसने भागने की कोशिश की लेकिन जल्दी से पकड़ लिया गया और अश्लील उद्योग में प्रवेश करने और यौन शोषण करने के लिए मजबूर किया गया। कुणाल और अली लड़ाई के दौरान जॉनी और उसके बाउंसर गुंडों को एक जाल में फंसाते हैं। अली को जॉनी ने जन्नांग में बुरी तरह से चाकू मार दिया है, लेकिन अभी भी जॉनी और उसके आदमियों को मारने में सक्षम है। मरने से पहले अली ने खुलासा किया कि वह जानता है कि सिमी राय पोर्नोग्राफी वेबसाइट के पीछे मुख्य मास्टरमाइंड है और ज्यूरिख में रेड लाइट डिस्ट्रिक्ट्स को भी नियंत्रित करती है। कुणाल तान्या से मदद मांगता है और बदले में वह सिमी के जीवन और प्रतिष्ठा को बर्बाद करने में उसकी मदद करेगा। सिमी जो एक समाचार रिपोर्ट के बाद अपनी खुद की बेटी को अपनी पॉर्न वेबसाइट पर देखती है तबाह हो जाती है और कुणाल और तान्या से भिड़ जाती है, जहां तान्या एक संक्षिप्त लड़ाई के बाद उसे मार देती है। कुणाल सभी आरोपों में दोषी नहीं पाया जाता है और जैस्मिन के साथ एक नया जीवन शुरू करता है जो 2005 में बनी थी। ये भारतीय हिंदी भाषा की एक्शन थ्रिलर फिल्म है जिसे मोहित सूरी द्वारा लिखित और निर्देशित और मुकेश भट्ट द्वारा निर्मित किया गया है। ये अभिनेता कुणाल खेमू को उनकी पहली फिल्म में एक वयस्क अभिनेता के रूप में पेश करता है। इसमें इमरान हाशमी, इस्माइल सूरी, दीपक शाह, अमृता सिंह और आशुतोष राणा भी हैं और ये फिल्म एक ऐसे युवक का अनुसरण करती है जो इंटरनेट पर अपनी पहली रात की फुटेज जारी होने के कारण अपनी पत्नी द्वारा आत्महत्या करने के बाद पोर्न उद्योग से सटीक बदला लेने के लिए तैयार हो जाता है। कलयुग 9 दिसंबर 2005 को जारी किया गया। इसमें हार्डकोर पोर्नोग्राफिक वेबसाइट इंडिपेंडेंशन.com को दिखाया गया है जिसने इसी नाम की एक वास्तविक वेबसाइट को प्रेरित किया है।
इसके निर्देशक हैं मोहित सूरी, लिखित हैं जय दीक्षित, संवाद भी जय दीक्षित का है, पटकथा आनंद निशिव कुमारन का है, कहानी मोहित सूरी की है, निर्मित किया है मुकेश भट्ट और महेश भट्ट ने, कलाकार हैं कुणाल खेमू, इमरान हाशमी, इस्माइल सूरी, दीपल शाह, अमृता सिंह और आशुतोष राणा। छायांकन दिया है ऋतुराज नारायण ने, संपादित किया है अमित सक्सेना ने, संगीत दिया है अनु मलिक ने, फैजल रफी और रोहेल हयात, जल आमोन अमर्थ और साइल वर्क राजू सिंह ने। वितरित किया है विशेष फिल्म्स ने। रिलीज की तारीख है 9 दिसंबर 2005। चलने का समय 126 मिनट है और भारत में हिंदी भाषा में ये बनाई गई है। इस फिल्म के मुख्य कलाकार हैं कुणाल खेमू, कुणाल धर जो कि राजीव चावला हैं, स्माइली सूरी रेणुका आहूजा हैं, इमरान हाशमी, अली बिलाल हैं, दीपल शाह अनीता वर्मा हैं और अतुल पुरचरे भास्कर राजपूत हैं, अमृता सिंह सिमी राय हैं, आशुतोष राणा फरीद अहमद उर्फ जॉनी है, यतीन कारेकर, पुष्करण धर है, निशा लालवानी, तान्या रामपाल हैं, शीना बजाज, हेमा बिड़ला हैं, आतिफ असलम गायक हैं और बिली हेरिंगटन एक बाउंसर हैं और अमित भट्टाचार्य जी मुंबई पुलिस एसीपी जाधव है। प्रसाद ओके हैं एनी के चाचा हैं, जेजमिन चौधरी जेजमिन एक अश्लील अभिनेत्री हैं और राजीव खंडेलवाल स्वयं हैं और जैकी श्रॉफ भी स्वयं है। इस फिल्म का पहला गाना है जिया धड़क धड़क जाए, ये राहत फतेह अली खान की आवाज में है। दूसरा है आदत जो मिथुन द्वारा पुनर्व्यवस्थित आतिफ असलम की आवाज में है। तीसरा गाना है धीरे धीरे जो अलिश चिनाय और अब्रार उल हक ने गाया है। चौथा है ये पल नजम शेराज, ये पांचवा गाना है आदत जो आतिफ असलम की आवाज में है। छठा है तुझे देखा देखा, ये राहत फतेह अली खान की आवाज में है। सातवां है थी मेरी दास्तां, ये अनुराधा पौडवाल की आवाज में है जो साथ में अमित सना जेमी ने गाया है। आठवां गाना है आदत जो जल में है। अब फिल्म की कहानी में यह है कि 18 साल पहले पुष्करण और उनके बेटे कुणाल के धार परिवार को आतंकवादियों ने कश्मीर छोड़ने के लिए मजबूर किया था। पुष्करण और कुणाल मुंबई में फिर से आ जाते हैं और जहां कुणाल बड़े होते हैं और एक दिन पुलिस ने कुणाल के दरवाजे पर दस्तक दी। उसे बताया कि उसके पिता एक भीड़ वाली लोकल ट्रेन से गिर गए थे और रेल पर गिरने के बाद तुरंत मारे गए हैं। एक तबाह कुणाल अपने पिता के अंतिम संस्कार की व्यवस्था करता है। इससे पहले कि वह अकेले रहने के लिए सामंजस्य से बिठा सके, रिश्तेदार जम्मू से उससे संपर्क करते हैं। उसे सूचित करते हैं कि उसके पिता ने रेणुका नाम की एक युवती की देखभाल करने का वादा किया था। कुणाल अपने पिता का वादा पूरा करने के लिए तैयार हो जाता है। जब रेणुका आती है तो उसे आकस्मिक मृत्यु के बारे में पता चलता है और वह वापस लौटना चाहती है, लेकिन टिकट आरक्षण उसे एक सप्ताह के लिए कुणाल के साथ रहने के लिए मजबूर कर देता है। ये सप्ताह उनके जीवन को बदल देता है क्योंकि वो प्यार में पड़ जाते हैं और शादी कर लेते हैं। वे अपनी पहली रात एक साथ एक होटल में बिताते हैं जहाँ उनका सामना जॉनी से होता है जो एक व्यभिचारी है जो मैनेजर से उन्हें हनीमून स्वीट में बुक करने के लिए कहता है। कुछ रात बाद पुलिस उनके घर में घुस गई और दोनों को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ के दौरान ये पता चला कि होटल में उनकी अतरंग रात को गुप्त रूप से रिकॉर्ड किया गया था और एक पोर्न वेबसाइट पर अपलोड किया गया था। कुणाल को पता चलता है कि उनका शोषण करने के लिए जॉनी जिम्मेदार था। इस बीच रेणुका को पुलिस ने कागजात पर हस्ताक्षर करने और कुणाल के खिलाफ गवाही देने के लिए मजबूर किया। जैसे ही उसे बाहर ले जाया गया उसका सामना कुणाल से होता है जो उसे सच्चाई बताता है और कागजों पर हस्ताक्षर न करने की भीख मांगता है। अपराध बोध, शर्मिंदगी और भ्रम की ये भी सभी भावनाएं रेणुका के लिए बहुत अधिक साबित होती है। फिर वह कुणाल से पूछ जाती है, कुणाल के सामने आत्महत्या कर लेती है। कुणाल को जेल भेज दिया जाता है क्योंकि वह झूठे आरोप में अपराध स्वीकार करने से इनकार करता है। कुणाल बाद में खुद को निर्दोष साबित करने में सक्षम होता है और बदला लेने के लिए जॉनी उसे और उसकी टीम को ट्रैक करने का फैसला करता है। उसे पता चलता है कि जॉनी एक व्यवसायी सिमी रॉय के लिए काम कर रहा है जो गुप्त रूप से स्विट्जरलैंड के ज्यूरिख में रहने वाली पॉर्न वेबसाइट निर्माता है। जॉनी और सिमी रॉय से बदला लेने के लिए कुणाल ज्यूरिख के लिए रवाना होता है। ज्यूरिख में कुणाल अली से मिलता है जो एक आधुनिक ईमो है जो केवल वयस्कों के लिए दुकान चलाता है। अपनी दुकान में कुणाल ने एक पॉर्न स्टार जेजमिन की एक पत्रिका देखी जिसे उसने उसी वेबसाइट पर देखा था जहां उसकी और रेणुका का वीडियो दिखाया गया था। कुणाल और अली लड़की को एक बार में ट्रैक करते हैं जहां वह एक वेश्या है। इसके बजाय कुणाल एक युवा लड़की को बंधक बना लेता है और अंगरक्षकों की पिटाई करता है, लेकिन सिमी राय से टकरा जाता है। अगले दिन कुणाल ने सिमी को अपनी अपमानजनक बेटी तान्या के साथ नशे में होने पर अपनी प्रेमिका जेसिका सिम्पसन के साथ यौन गतिविधियों के बारे में लड़ते हुए सुना। फिर कुणाल सिमी से ब्लू फिल्म पॉर्न वेबसाइट के बारे में पूछता है, लेकिन सिमी उससे झूठ बोलती है। कुणाल ने जिस लड़की की मदद की वह एनी के रूप में प्रकट हुई और कुणाल को बताती है कि उसके गृहनगर गुजरात भूकंप में नष्ट हो जाने के बाद जिसने उसके माता पिता को मार डाला, उसके चाचा ने उसे जॉनी और उसके दोस्त विकी को पैसे के लिए बेच
दिया। उसने भागने की कोशिश की लेकिन जल्दी से पकड़ लिया गया और अश्लील उद्योग में प्रवेश करने और यौन शोषण करने के लिए मजबूर किया गया। कुणाल और अली लड़ाई के दौरान जॉनी और उसके बाउंसर गुंडों को एक जाल में फंसाते हैं। अली को जॉनी ने जन्नांग में बुरी तरह से चाकू मार दिया है, लेकिन अभी भी जॉनी और उसके आदमियों को मारने में सक्षम है। मरने से पहले अली ने खुलासा किया कि वह जानता है कि सिमी राय पोर्नोग्राफी वेबसाइट के पीछे मुख्य मास्टरमाइंड है और ज्यूरिक में रेड लाइट डिस्ट्रिक्ट्स को भी नियंत्रित करती है। कुणाल तान्या से मदद मांगता है और बदले में वह सिमी के जीवन और प्रतिष्ठा को बर्बाद करने में उसकी मदद करेगा। सिमी जो एक समाचार रिपोर्ट के बाद अपनी खुद की बेटी को अपनी पॉर्न वेबसाइट पर देखती है, तबाह हो जाती है और कुणाल और तान्या से भिड़ जाती है, जहां तान्या एक संक्षिप्त लड़ाई के बाद उसे मार देती है। कुणाल सभी आरोपों में दोषी नहीं पाया जाता है और जैस्मिन के साथ एक नया जीवन शुरू करता है, जो 2005 में बनी थी। ये भारतीय हिंदी भाषा की एक्शन थ्रिलर फिल्म है जिसे मोहित सूरी द्वारा लिखित और निर्देशित और मुकेश भट्ट द्वारा निर्मित किया गया है। ये अभिनेता कुणाल खेमू को उनकी पहली फिल्म में एक वयस्क अभिनेता के रूप में पेश करता है। इसमें इमरान हाशमी, इस्माइल सूरी, दीपल शाह, अमृता सिंह और आशुतोष राणा भी हैं और ये फिल्म एक ऐसे युवक का अनुसरण करती है जो इंटरनेट पर अपनी पहली रात की फुटेज जारी होने के कारण अपनी पत्नी द्वारा आत्महत्या करने के बाद पोर्न उद्योग से सटीक बदला लेने के लिए तैयार हो जाता है। कलयुग 9 दिसंबर 2005 को जारी किया गया। इसमें हार्डकोर पोर्नोग्राफिक वेबसाइट इंडिपेंडेंशन.com को दिखाया गया है, जिसने इसी नाम की एक वास्तविक वेबसाइट को प्रेरित किया है। इसके निर्देशक हैं मोहित सूरी, लिखित हैं जय दीक्षित, संवाद भी जय दीक्षित का है, पटकथा आनंद निशिव कुमारन का है, कहानी मोहित सूरी की है, निर्मित किया है मुकेश भट्ट और महेश भट्ट ने। कलाकार हैं कुणाल खेमू, इमरान हाशमी, इस्माइल सूरी, दीपल शाह, अमृता सिंह और आशुतोष राणा। छायांकन दिया है ऋतुराज नारायण ने, संपादित किया है अमित सक्सेना ने, संगीत दिया है अनु मलिक ने, फैजल रफी और रोहेल हयात, जल आमोन अमर्थ और साइल वर्क राजू सिंह ने। वितरित किया है विशेष फिल्म्स ने। रिलीज की तारीख है 9 दिसंबर 2005। चलने का समय 126 मिनट है और भारत में हिंदी भाषा में ये बनाई गई है। इस फिल्म के मुख्य कलाकार हैं कुणाल खेमू, कुणाल धर जो कि राजीव चावला हैं, स्माइली सूरी रेणुका आहूजा हैं, इमरान हाशमी अली बिलाल हैं, दीपल शाह अनीता वर्मा हैं और अतुल पुरचरे भास्कर राजपूत हैं, अमृता सिंह सिमी राय हैं, आशुतोष राणा फरीद अहमद उर्फ जॉनी है, यतीन कार्यकर पुष्करण धर है, निशा लालवानी, तान्या रामपाल हैं, शीना बजाज, हेमा बिड़ला हैं, आतिफ असलम गायक हैं और बिली हेरिंगटन एक बाउंसर हैं और अमित भट्टाचार्य जी मुंबई पुलिस एसीपी जाधव है। प्रसाद ओके हैं एनी के चाचा हैं, जैस्मिन चौधरी जैस्मिन एक अश्लील अभिनेत्री हैं और राजीव खंडेलवाल स्वयं है और जैकी श्रॉफ भी स्वयं है। इस फिल्म का पहला गाना है जिया धड़क धड़क जाए, ये राहत फतेह अली खान की आवाज में है। दूसरा है आदत जो मिथुन द्वारा पुनर्व्यवस्थित आतिफ असलम की आवाज में है। तीसरा गाना है धीरे धीरे जो अलिश चिनाय और अब्रार उल हक ने गाया है। चौथा है ये पल नजम शेराज। ये पांचवा गाना है आदत जो आतिफ असलम की आवाज में है। छठा है तुझे देखा देखा, ये राहत फतेह अली खान की आवाज में है। सातवां है थी मेरी दास्तां, ये अनुराधा पौडवाल की आवाज में है जो साथ में अमित सना जेमी ने गाया है। आठवां गाना है आदत जो जल में है। अब फिल्म की कहानी में यह है कि 18 साल पहले पुष्करण और उनके बेटे कुणाल के धार परिवार को आतंकवादियों ने कश्मीर छोड़ने के लिए मजबूर किया था। पुष्करण और कुणाल मुंबई में फिर से आ जाते हैं और जहां कुणाल बड़े होते हैं और एक दिन पुलिस ने कुणाल के दरवाजे पर दस्तक दी। उसे बताया कि उसके पिता एक भीड़ वाली लोकल ट्रेन से गिर गए थे और रेल पर गिरने के बाद तुरंत मारे गए हैं। एक तबाह कुणाल अपने पिता के अंतिम संस्कार की व्यवस्था करता है। इससे पहले कि वह अकेले रहने के लिए सामंजस्य से बिठा सके, रिश्तेदार जम्मू से संपर्क करते हैं। उसे सूचित करते हैं कि उसके पिता ने रेणुका नाम की एक युवती की देखभाल करने का वादा किया था। कुणाल अपने पिता का वादा पूरा करने के लिए तैयार हो जाता है। जब रेणुका आती है तो उसे आकस्मिक मृत्यु के बारे में पता चलता है और वह वापस लौटना चाहती है, लेकिन टिकट आरक्षण उसे एक सप्ताह के लिए कुणाल के साथ रहने के लिए मजबूर कर देता है। ये सप्ताह उनके जीवन को बदल देता है क्योंकि वो प्यार में पड़ जाते हैं और शादी कर लेते हैं। वे अपनी पहली रात एक साथ एक होटल में बिताते हैं जहाँ उनका सामना जॉनी से होता है जो एक व्यभिचारी है जो मैनेजर से उन्हें हनीमून स्वीट में बुक करने के लिए कहता है। कुछ रात बाद पुलिस उनके घर में घुस गई और दोनों को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ के दौरान ये पता चला कि होटल में उनकी अतरंग रात को गुप्त रूप से रिकॉर्ड किया गया था और एक पोर्न वेबसाइट पर अपलोड किया गया था। कुणाल को पता चलता है कि उनका शोषण करने के लिए जॉनी जिम्मेदार था। इस बीच रेणुका को पुलिस ने कागजात पर हस्ताक्षर करने और कुणाल के खिलाफ गवाही देने के लिए मजबूर किया। जैसे ही उसे बाहर ले जाया गया, उसका सामना कुणाल से होता है जो उसे सच्चाई बताता है और कागजों पर हस्ताक्षर न करने की
भीख मांगता है। अपराध बोध, शर्मिंदगी और भ्रम की ये भी सभी भावनाएं रेणुका के लिए बहुत अधिक साबित होती है। फिर वह कुणाल से पूछ जाती है, कुणाल के सामने आत्महत्या कर लेती है। कुणाल को जेल भेज दिया जाता है क्योंकि वह झूठे आरोप में अपराध स्वीकार करने से इनकार करता है। कुणाल बाद में खुद को निर्दोष साबित करने में सक्षम होता है और बदला लेने के लिए जॉनी उसे और उसकी टीम को ट्रैक करने का फैसला करता है। उसे पता चलता है कि जॉनी एक व्यवसायी सिमी रॉय के लिए काम कर रहा है, जो गुप्त रूप से स्विट्जरलैंड के ज्यूरिख में रहने वाली पॉर्न वेबसाइट निर्माता है। जॉनी और सिमी रॉय से बदला लेने के लिए कुणाल ज्यूरिख के लिए रवाना होता है। ज्यूरिख में कुणाल अली से मिलता है, जो एक आधुनिक ईमो है जो केवल वयस्कों के लिए दुकान चलाता है। अपनी दुकान में कुणाल ने एक पॉर्न स्टार जेस्मिन की एक पत्रिका देखी, जिसे उसने उसी वेबसाइट पर देखा था जहां उसकी और रेणुका का वीडियो दिखाया गया था। कुणाल और अली लड़की को एक बार में ट्रैक करते हैं जहां वह एक वेश्या है। इसके बजाय कुणाल एक युवा लड़की को बंधक बना लेता है और अंगरक्षकों की पिटाई करता है, लेकिन सिमी रॉय से टकरा जाता है। अगले दिन कुणाल ने सिमी को अपनी अपमानजनक बेटी तान्या के साथ नशे में होने पर अपनी प्रेमिका जेसिका सिम्पसन के साथ यौन गतिविधियों के बारे में लड़ते हुए सुना। फिर कुणाल सिमी से ब्लू फिल्म पॉर्न वेबसाइट के बारे में पूछता है, लेकिन सिमी उससे झूठ बोलती है। कुणाल ने जिस लड़की की मदद की वह एनी के रूप में प्रकट हुई और कुणाल को बताती है कि उसके गृहनगर गुजरात भूकंप में नष्ट हो जाने के बाद जिसने उसके माता पिता को मार डाला, उसके चाचा ने उसे जॉनी और उसके दोस्त विकी को पैसे के लिए बेच दिया। उसने भागने की कोशिश की, लेकिन जल्दी से पकड़ लिया गया और अश्लील उद्योग में प्रवेश करने और यौन शोषण करने के लिए मजबूर किया गया। कुणाल और अली लड़ाई के दौरान जॉनी और उसके बाउंसर गुंडों को एक जाल में फंसाते हैं। अली को जॉनी ने जन्नांग में बुरी तरह से चाकू मार दिया है, लेकिन अभी भी जॉनी और उसके आदमियों को मारने में सक्षम है। मरने से पहले अली ने खुलासा किया कि वह जानता है कि सिमी रॉय पोर्नोग्राफी वेबसाइट के पीछे मुख्य मास्टरमाइंड है और ज्यूरिख में रेड लाइट डिस्ट्रिक्ट्स को भी नियंत्रित करती है। कुणाल तान्या से मदद मांगता है और बदले में वह सिमी के जीवन और प्रतिष्ठा को बर्बाद करने में उसकी मदद करेगा। सिमी, जो एक समाचार रिपोर्ट के बाद अपनी खुद की बेटी को अपनी पॉर्न वेबसाइट पर देखती है, तबाह हो जाती है और कुणाल और तान्या से भिड़ जाती है, जहां तान्या एक संक्षिप्त लड़ाई के बाद उसे मार देती है। कुणाल सभी आरोपों में दोषी नहीं पाया जाता है और जेस्मिन के साथ एक नया जीवन शुरू करता है, जो 2005 में बनी थी। ये भारतीय हिंदी भाषा की एक्शन थ्रिलर फिल्म है, जिसे मोहित सूरी द्वारा लिखित और निर्देशित और मुकेश भट्ट द्वारा निर्मित किया गया है। ये अभिनेता कुणाल खेमू को उनकी पहली फिल्म में एक वयस्क अभिनेता के रूप में पेश करता है। इसमें इमरान हाशमी, इस्माइल सूरी, दीपल शाह, अमृता सिंह और आशुतोष राणा भी हैं और ये फिल्म एक ऐसे युवक का अनुसरण करती है जो इंटरनेट पर अपनी पहली रात की फुटेज जारी होने के कारण अपनी पत्नी द्वारा आत्महत्या करने के बाद पोर्न उद्योग से सटीक बदला लेने के लिए तैयार हो जाता है। कलयुग 9 दिसंबर 2005 को जारी किया गया। इसमें हार्डकोर पोर्नोग्राफिक वेबसाइट इंडिपेंडेंशन.com को दिखाया गया है, जिसने इसी नाम की एक वास्तविक वेबसाइट को प्रेरित किया है। इसके निर्देशक हैं मोहित सूरी, लिखित हैं जय दीक्षित, संवाद भी जय दीक्षित का है, पटकथा आनंद निशिव कुमारन का है, कहानी मोहित सूरी की है, निर्मित किया है मुकेश भट्ट और महेश भट्ट ने, कलाकार हैं कुणाल खेमू, इमरान हाशमी, इस्माइल सूरी, दीपल शाह, अमृता सिंह और आशुतोष राणा। छायांकन दिया है ऋतुराज नारायण ने, संपादित किया है अमित सक्सेना ने, संगीत दिया है अनु मलिक ने, फैजल रफी और रोहेल हयात, जल आमोन अमर्थ और साइल वर्क राजू सिंह ने। वितरित किया है विशेष फिल्म्स ने। रिलीज की तारीख है 9 दिसंबर 2005। चलने का समय 126 मिनट है और भारत में हिंदी भाषा में ये बनाई गई है। इस फिल्म के मुख्य कलाकार हैं कुणाल खेमू, कुणाल धर जो कि राजीव चावला हैं, स्माइली सूरी रेणुका आहूजा हैं, इमरान हाशमी अली बिलाल हैं, दीपल शाह अनीता वर्मा हैं और अतुल पुरचरे भास्कर राजपूत हैं, अमृता सिंह सिमी राय हैं, आशुतोष राणा फरीद अहमद उर्फ जॉनी है, यतीन कार्यकर पुष्करण धर है, निशा लालवानी, तान्या रामपाल हैं, शीना बजाज, हेमा बिड़ला हैं, आतिफ असलम गायक हैं और बिली हरिंगटन एक बाउंसर हैं और अमित भट्टाचार्य जी मुंबई पुलिस एसीपी जाधव है। प्रसाद ओके हैं एनी के चाचा हैं, जेस्मिन चौधरी जेस्मिन एक अश्लील अभिनेत्री हैं और राजीव खंडेलवाल स्वयं हैं और जैकी श्रॉफ भी स्वयं हैं। इस फिल्म का पहला गाना है जिया धड़क धड़क जाए, ये राहत फतेह अली खान की आवाज में है। दूसरा है आदत जो मिथुन द्वारा पुनर्व्यवस्थित आतिफ असलम की आवाज में है। तीसरा गाना है धीरे धीरे जो अलिश चिनाय और अब्रार उल हक ने गाया है। चौथा है ये पल नजम शेराज। ये पांचवा गाना है आदत जो आतिफ असलम की आवाज में है। छठा है तुझे देखा देखा, ये राहत फतेह अली खान की आवाज
में है, सातवां है थी मेरी दास्तां, ये अनुराधा पौडवाल की आवाज में है, जो साथ में अमित सनाजेमी ने गाया है। 8वां गाना है आदत, जो जल में है। अब फिल्म की कहानी में यह है कि 18 साल पहले पुष्करण और उनके बेटे कुणाल के धार परिवार को आतंकवादियों ने कश्मीर छोड़ने के लिए मजबूर किया था। पुष्करण और कुणाल मुंबई में फिर से आ जाते हैं और जहां कुणाल बड़े होते हैं, और एक दिन पुलिस ने कुणाल के दरवाजे पर दस्तक दी। उसे बताया कि उसके पिता एक भीड़ वाली लोकल ट्रेन से गिर गए थे और रेल पर गिरने के बाद तुरंत मारे गए हैं। एक तबाह कुणाल अपने पिता के अंतिम संस्कार की व्यवस्था करता है। इससे पहले कि वह अकेले रहने के लिए सामंजस्य से बिठा सके, रिश्तेदार जम्मू से संपर्क करते हैं। उसे सूचित करते हैं कि उसके पिता ने रेणुका नाम की एक युवती की देखभाल करने का वादा किया था। कुणाल अपने पिता का वादा पूरा करने के लिए तैयार हो जाता है। जब रेणुका आती है तो उसे आकस्मिक मृत्यु के बारे में पता चलता है और वह वापस लौटना चाहती है, लेकिन टिकट आरक्षण उसे एक सप्ताह के लिए कुणाल के साथ रहने के लिए मजबूर कर देता है। ये सप्ताह उनके जीवन को बदल देता है, क्योंकि वो प्यार में पड़ जाते हैं और शादी कर लेते हैं। वे अपनी पहली रात एक साथ एक होटल में बिताते हैं, जहाँ उनका सामना जॉनी से होता है, जो एक व्यभिचारी है, जो मैनेजर से उन्हें हनीमून स्वीट में बुक करने के लिए कहता है। कुछ रात बाद पुलिस उनके घर में घुस गई और दोनों को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ के दौरान ये पता चला कि होटल में उनकी अतरंग रात को गुप्त रूप से रिकॉर्ड किया गया था और एक पोर्न वेबसाइट पर अपलोड किया गया था। कुणाल को पता चलता है कि उनका शोषण करने के लिए जॉनी जिम्मेदार था। इस बीच रेणुका को पुलिस ने कागजात पर हस्ताक्षर करने और कुणाल के खिलाफ गवाही देने के लिए मजबूर किया। जैसे ही उसे बाहर ले जाया गया, उसका सामना कुणाल से होता है, जो उसे सच्चाई बताता है और कागजों पर हस्ताक्षर न करने की भीख मांगता है। अपराध बोध, शर्मिंदगी और भ्रम की ये भी सभी भावनाएं रेणुका के लिए बहुत अधिक साबित होती है। फिर वह कुणाल से पूछ जाती है, कुणाल के सामने आत्महत्या कर लेती है। कुणाल को जेल भेज दिया जाता है, क्योंकि वह झूठे आरोप में अपराध स्वीकार करने से इनकार करता है। कुणाल बाद में खुद को निर्दोष साबित करने में सक्षम होता है और बदला लेने के लिए जॉनी उसे और उसकी टीम को ट्रैक करने का फैसला करता है। उसे पता चलता है कि जॉनी एक व्यवसायी सिमी रॉय के लिए काम कर रहा है, जो गुप्त रूप से स्विट्जरलैंड के ज्यूरिख में रहने वाली पॉर्न वेबसाइट निर्माता है। जॉनी और सिमी रॉय से बदला लेने के लिए कुणाल ज्यूरिख के लिए रवाना होता है। ज्यूरिख में कुणाल अली से मिलता है, जो एक आधुनिक ईमो है, जो केवल वयस्कों के लिए दुकान चलाता है। अपनी दुकान में कुणाल ने एक पॉर्न स्टार जेस्मिन की एक पत्रिका देखी, जिसे उसने उसी वेबसाइट पर देखा था, जहां उसकी और रेणुका का वीडियो दिखाया गया था। कुणाल और अली लड़की को एक बार में ट्रैक करते हैं, जहां वह एक वेश्या है। इसके बजाय कुणाल एक युवा लड़की को बंधक बना लेता है और अंगरक्षकों की पिटाई करता है, लेकिन सिमी रॉय से टकरा जाता है। अगले दिन कुणाल ने सिमी को अपनी अपमानजनक बेटी तान्या के साथ नशे में होने पर अपनी प्रेमिका जेसिका सिम्पसन के साथ यौन गतिविधियों के बारे में लड़ते हुए सुना। फिर कुणाल सिमी से ब्लू फिल्म पॉर्न वेबसाइट के बारे में पूछता है, लेकिन सिमी उससे झूठ बोलती है। कुणाल ने जिस लड़की की मदद की वह एनी के रूप में प्रकट हुई और कुणाल को बताती है कि उसके गृहनगर गुजरात भूकंप में नष्ट हो जाने के बाद जिसने उसके माता पिता को मार डाला, उसके चाचा ने उसे जॉनी और उसके दोस्त विकी को पैसे के लिए बेच दिया। उसने भागने की कोशिश की, लेकिन जल्दी से पकड़ लिया गया और अश्लील उद्योग में प्रवेश करने और यौन शोषण करने के लिए मजबूर किया गया। कुणाल और अली लड़ाई के दौरान जॉनी और उसके बाउंसर गुंडों को एक जाल में फंसाते हैं। अली को जॉनी ने जन्नांग में बुरी तरह से चाकू मार दिया है, लेकिन अभी भी जॉनी और उसके आदमियों को मारने में सक्षम है। मरने से पहले अली ने खुलासा किया कि वह जानता है कि सिमी रॉय पोर्नोग्राफी वेबसाइट के पीछे मुख्य मास्टरमाइंड है और ज्यूरिख में रेड लाइट डिस्ट्रिक्ट्स को भी नियंत्रित करती है। कुणाल तान्या से मदद मांगता है और बदले में वह सिमी के जीवन और प्रतिष्ठा को बर्बाद करने में उसकी मदद करेगा। सिमी, जो एक समाचार रिपोर्ट के बाद अपनी खुद की बेटी को अपनी पॉर्न वेबसाइट पर देखती है, तबाह हो जाती है और कुणाल और तान्या से भिड़ जाती है, जहां तान्या एक संक्षिप्त लड़ाई के बाद उसे मार देती है। कुणाल सभी आरोपों में दोषी नहीं पाया जाता है और जैस्मिन के साथ एक नया जीवन शुरू करता है, जो 2005 में बनी थी। ये भारतीय हिंदी भाषा की एक्शन थ्रिलर फिल्म है, जिसे मोहित सूरी द्वारा लिखित और निर्देशित और मुकेश भट्ट द्वारा निर्मित किया गया है। ये अभिनेता कुणाल खेमू को उनकी पहली फिल्म में एक वयस्क अभिनेता के रूप में पेश करता है। इसमें इमरान हाशमी, इस्माइल सूरी, दीपक शाह, अमृता सिंह और आशुतोष राणा भी हैं। और ये फिल्म एक ऐसे युवक का अनुसरण करती है जो इंटरनेट पर अपनी पहली रात की फुटेज जारी होने के कारण अपनी पत्नी द्वारा आत्महत्या करने के बाद पोर्न उद्योग से सटीक बदला लेने के लिए तैयार हो जाता है। कलयुग 9 दिसंबर 2005 को जारी किया गया। इसमें हार्डकोर पोर्नोग्राफिक वेबसाइट इंडिपेंडेंशन.com को दिखाया गया है, जिसने इसी नाम की एक वास्तविक वेबसाइट को प्रेरित किया है।
इसके निर्देशक हैं मोहित सूरी, लिखित हैं जय दीक्षित, संवाद भी जय दीक्षित का है, पटकथा आनंद निशिव कुमारन का है, कहानी मोहित सूरी की है, निर्मित किया है मुकेश भट्ट और महेश भट्ट ने, कलाकार हैं कुणाल खेमू, इमरान हाशमी, इस्माइल सूरी, दीपल शाह, अमृता सिंह और आशुतोष राणा। छायांकन दिया है ऋतुराज नारायण ने, संपादित किया है अमित सक्सेना ने, संगीत दिया है अनु मलिक ने, फैजल रफी और रोहेल हयात, जल आमोन अमर्थ और साइल वर्क राजू सिंह ने। वितरित किया है विशेष फिल्म्स ने। रिलीज की तारीख है 9 दिसंबर 2005। चलने का समय 126 मिनट है और भारत में हिंदी भाषा में ये बनाई गई है। इस फिल्म के मुख्य कलाकार हैं कुणाल खेमू, कुणाल धर जो कि राजीव चावला हैं, स्माइली सूरी रेणुका आहूजा हैं, इमरान हाशमी, अली बिलाल हैं, दीपल शाह अनीता वर्मा हैं और अतुल पुरचरे भास्कर राजपूत हैं, अमृता सिंह सिमी राय हैं, आशुतोष राणा फरीद अहमद उर्फ जॉनी है, यतीन कार्यकर पुष्करण धर है, निशा लालवानी, तान्या रामपाल हैं, शीना बजाज, हेमा बिड़ला हैं, आतिफ असलम गायक हैं और बिली हेरिंगटन एक बाउंसर हैं और अमित भट्टाचार्य जी मुंबई पुलिस एसीपी जाधव है। प्रसाद ओके एनी के चाचा हैं, जेजमिन चौधरी जेजमिन एक अश्लील अभिनेत्री हैं और राजीव खंडेलवाल स्वयं हैं और जैकी श्रॉफ भी स्वयं है। इस फिल्म का पहला गाना है जिया धड़क धड़क जाए, ये राहत फतेह अली खान की आवाज में है। दूसरा है आदत जो मिथुन द्वारा पुनर्व्यवस्थित आतिफ असलम की आवाज में है। तीसरा गाना है धीरे धीरे जो अलिश चिनाय और अब्रार उल हक ने गाया है। चौथा है ये पल नजम शेराज, ये पांचवा गाना है आदत जो आतिफ असलम की आवाज में है। छठा है तुझे देखा देखा, ये राहत फतेह अली खान की आवाज में है। सातवां है थी मेरी दास्तां, ये अनुराधा पौडवाल की आवाज में है जो साथ में अमित सना जेमी ने गाया है। आठवां गाना है आदत जो जल में है। अब फिल्म की कहानी में यह है कि 18 साल पहले पुष्करण और उनके बेटे कुणाल के धार परिवार को आतंकवादियों ने कश्मीर छोड़ने के लिए मजबूर किया था। पुष्करण और कुणाल मुंबई में फिर से आ जाते हैं और जहां कुणाल बड़े होते हैं और एक दिन पुलिस ने कुणाल के दरवाजे पर दस्तक दी। उसे बताया कि उसके पिता एक भीड़ वाली लोकल ट्रेन से गिर गए थे और रेल पर गिरने के बाद तुरंत मारे गए हैं। एक तबाह कुणाल अपने पिता के अंतिम संस्कार की व्यवस्था करता है। इससे पहले कि वह अकेले रहने के लिए सामंजस्य से बिठा सके, रिश्तेदार जम्मू से उससे संपर्क करते हैं। उसे सूचित करते हैं कि उसके पिता ने रेणुका नाम की एक युवती की देखभाल करने का वादा किया था। कुणाल अपने पिता का वादा पूरा करने के लिए तैयार हो जाता है। जब रेणुका आती है तो उसे आकस्मिक मृत्यु के बारे में पता चलता है और वह वापस लौटना चाहती है, लेकिन टिकट आरक्षण उसे एक सप्ताह के लिए कुणाल के साथ रहने के लिए मजबूर कर देता है। ये सप्ताह उनके जीवन को बदल देता है क्योंकि वो प्यार में पड़ जाते हैं और शादी कर लेते हैं। वे अपनी पहली रात एक साथ एक होटल में बिताते हैं जहाँ उनका सामना जॉनी से होता है जो एक व्यभिचारी है जो मैनेजर से उन्हें हनीमून स्वीट में बुक करने के लिए कहता है। कुछ रात बाद पुलिस उनके घर में घुस गई और दोनों को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ के दौरान ये पता चला कि होटल में उनकी अतरंग रात को गुप्त रूप से रिकॉर्ड किया गया था और एक पोर्न वेबसाइट पर अपलोड किया गया था। कुणाल को पता चलता है कि उनका शोषण करने के लिए जॉनी जिम्मेदार था। इस बीच रेणुका को पुलिस ने कागजात पर हस्ताक्षर करने और कुणाल के खिलाफ गवाही देने के लिए मजबूर किया। जैसे ही उसे बाहर ले जाया गया उसका सामना कुणाल से होता है जो उसे सच्चाई बताता है और कागजों पर हस्ताक्षर न करने की भीख मांगता है। अपराध बोध, शर्मिंदगी और भ्रम की ये भी सभी भावनाएं रेणुका के लिए बहुत अधिक साबित होती है। फिर वह कुणाल से पूछ जाती है, कुणाल के सामने आत्महत्या कर लेती है। कुणाल को जेल भेज दिया जाता है क्योंकि वह झूठे आरोप में अपराध स्वीकार करने से इनकार करता है। कुणाल बाद में खुद को निर्दोष साबित करने में सक्षम होता है और बदला लेने के लिए जॉनी उसे और उसकी टीम को ट्रैक करने का फैसला करता है। उसे पता चलता है कि जॉनी एक व्यवसायी सिमी रॉय के लिए काम कर रहा है जो गुप्त रूप से स्विट्जरलैंड के ज्यूरिख में रहने वाली पॉर्न वेबसाइट निर्माता है। जॉनी और सिमी रॉय से बदला लेने के लिए कुणाल ज्यूरिख के लिए रवाना होता है। ज्यूरिख में कुणाल अली से मिलता है जो एक आधुनिक ईमो है जो केवल वयस्कों के लिए दुकान चलाता है। अपनी दुकान में कुणाल ने एक पॉर्न स्टार जेजमिन की एक पत्रिका देखी जिसे उसने उसी वेबसाइट पर देखा था जहां उसकी और रेणुका का वीडियो दिखाया गया था। कुणाल और अली लड़की को एक बार में ट्रैक करते हैं जहां वह एक वेश्या है। इसके बजाय कुणाल एक युवा लड़की को बंधक बना लेता है और अंगरक्षकों की पिटाई करता है, लेकिन सिमी राय से टकरा जाता है। अगले दिन कुणाल ने सिमी को अपनी अपमानजनक बेटी तान्या के साथ नशे में होने पर अपनी प्रेमिका जेसिका सिम्पसन के साथ यौन गतिविधियों के बारे में लड़ते हुए सुना। फिर कुणाल सिमी से ब्लू फिल्म पॉर्न वेबसाइट के बारे में पूछता है, लेकिन सिमी उससे झूठ बोलती है। कुणाल ने जिस लड़की की मदद की वह एनी के रूप में प्रकट हुई और कुणाल को बताती है कि उसके गृहनगर गुजरात भूकंप में नष्ट हो जाने के बाद जिसने उसके माता पिता को मार डाला, उसके चाचा ने उसे जॉनी और उसके दोस्त विकी को पैसे के लिए बेच दिया। उसने भागने की कोशिश की लेकिन जल्दी से पकड़ लिया गया
गया और अश्लील उद्योग में प्रवेश करने और यौन शोषण करने के लिए मजबूर किया गया। कुणाल और अली लड़ाई के दौरान जॉनी और उसके बाउंसर गुंडों को एक जाल में फंसाते हैं। अली को जॉनी ने जन्नांग में बुरी तरह से चाकू मार दिया है, लेकिन अभी भी जॉनी और उसके आदमियों को मारने में सक्षम है। मरने से पहले अली ने खुलासा किया कि वह जानता है कि सिमी राय पोर्नोग्राफी वेबसाइट के पीछे मुख्य मास्टरमाइंड है और ज्यूरिक में रेड लाइट डिस्ट्रिक्ट्स को भी नियंत्रित करती है। कुणाल तान्या से मदद मांगता है और बदले में वह सिमी के जीवन और प्रतिष्ठा को बर्बाद करने में उसकी मदद करेगा। सिमी, जो एक समाचार रिपोर्ट के बाद अपनी खुद की बेटी को अपनी पॉर्न वेबसाइट पर देखती है, तबाह हो जाती है और कुणाल और तान्या से भिड़ जाती है, जहां तान्या एक संक्षिप्त लड़ाई के बाद उसे मार देती है। कुणाल सभी आरोपों में दोषी नहीं पाया जाता है और जैस्मिन के साथ एक नया जीवन शुरू करता है, जो 2005 में बनी थी। ये भारतीय हिंदी भाषा की एक्शन थ्रिलर फिल्म है जिसे मोहित सूरी द्वारा लिखित और निर्देशित और मुकेश भट्ट द्वारा निर्मित किया गया है। ये अभिनेता कुणाल खेमू को उनकी पहली फिल्म में एक वयस्क अभिनेता के रूप में पेश करता है। इसमें इमरान हाशमी, इस्माइल सूरी, दीपल शाह, अमृता सिंह और आशुतोष राणा भी हैं और ये फिल्म एक ऐसे युवक का अनुसरण करती है जो इंटरनेट पर अपनी पहली रात की फुटेज जारी होने के कारण अपनी पत्नी द्वारा आत्महत्या करने के बाद पोर्न उद्योग से सटीक बदला लेने के लिए तैयार हो जाता है। कलयुग 9 दिसंबर 2005 को जारी किया गया। इसमें हार्डकोर पोर्नोग्राफिक वेबसाइट इंडिपेंडेंशन.com को दिखाया गया है, जिसने इसी नाम की एक वास्तविक वेबसाइट को प्रेरित किया है। इसके निर्देशक हैं मोहित सूरी, लिखित हैं जय दीक्षित, संवाद भी जय दीक्षित का है, पटकथा आनंद निशिव कुमारन का है, कहानी मोहित सूरी की है, निर्मित किया है मुकेश भट्ट और महेश भट्ट ने, कलाकार हैं कुणाल खेमू, इमरान हाशमी, इस्माइल सूरी, दीपल शाह, अमृता सिंह और आशुतोष राणा। छायांकन दिया है ऋतुराज नारायण ने, संपादित किया है अमित सक्सेना ने, संगीत दिया है अनु मलिक ने, फैजल रफी और रोहेल हयात, जल आमोन अमर्थ और साइल वर्क राजू सिंह ने। वितरित किया है विशेष फिल्म्स ने। रिलीज की तारीख है 9 दिसंबर 2005। चलने का समय 126 मिनट है और भारत में हिंदी भाषा में ये बनाई गई है। इस फिल्म के मुख्य कलाकार हैं कुणाल खेमू, कुणाल धर जो कि राजीव चावला हैं, स्माइली सूरी रेणुका आहूजा हैं, इमरान हाशमी अली बिलाल हैं, दीपल शाह अनीता वर्मा हैं और अतुल पुरचरे भास्कर राजपूत हैं, अमृता सिंह सिमी राय हैं, आशुतोष राणा फरीद अहमद उर्फ जॉनी है, यतीन कार्यकर पुष्करण धर है, निशा लालवानी, तान्या रामपाल हैं, शीना बजाज, हेमा बिड़ला हैं, आतिफ असलम गायक हैं और बिली हेरिंगटन एक बाउंसर हैं और अमित भट्टाचार्य जी मुंबई पुलिस एसीपी जाधव है। प्रसाद ओके एनी के चाचा हैं, जैस्मिन चौधरी जैस्मिन एक अश्लील अभिनेत्री हैं और राजीव खंडेलवाल स्वयं है और जैकी श्रॉफ भी स्वयं है। इस फिल्म का पहला गाना है जिया धड़क धड़क जाए, ये राहत फतेह अली खान की आवाज में है। दूसरा है आदत जो मिथुन द्वारा पुनर्व्यवस्थित आतिफ असलम की आवाज में है। तीसरा गाना है धीरे धीरे जो अलिश चिनाय और अब्रार उल हक ने गाया है। चौथा है ये पल नजम शेराज। ये पांचवा गाना है आदत जो आतिफ असलम की आवाज में है। छठा है तुझे देखा देखा, ये राहत फतेह अली खान की आवाज में है। सातवां है थी मेरी दास्तां, ये अनुराधा पौडवाल की आवाज में है जो साथ में अमित सना जेमी ने गाया है। आठवां गाना है आदत जो जल में है। अब फिल्म की कहानी में यह है कि 18 साल पहले पुष्करण और उनके बेटे कुणाल के धार परिवार को आतंकवादियों ने कश्मीर छोड़ने के लिए मजबूर किया था। पुष्करण और कुणाल मुंबई में फिर से आ जाते हैं और जहां कुणाल बड़े होते हैं और एक दिन पुलिस ने कुणाल के दरवाजे पर दस्तक दी। उसे बताया कि उसके पिता एक भीड़ वाली लोकल ट्रेन से गिर गए थे और रेल पर गिरने के बाद तुरंत मारे गए हैं। एक तबाह कुणाल अपने पिता के अंतिम संस्कार की व्यवस्था करता है। इससे पहले कि वह अकेले रहने के लिए सामंजस्य से बिठा सके, रिश्तेदार जम्मू से संपर्क करते हैं। उसे सूचित करते हैं कि उसके पिता ने रेणुका नाम की एक युवती की देखभाल करने का वादा किया था। कुणाल अपने पिता का वादा पूरा करने के लिए तैयार हो जाता है। जब रेणुका आती है तो उसे आकस्मिक मृत्यु के बारे में पता चलता है और वह वापस लौटना चाहती है, लेकिन टिकट आरक्षण उसे एक सप्ताह के लिए कुणाल के साथ रहने के लिए मजबूर कर देता है। ये सप्ताह उनके जीवन को बदल देता है क्योंकि वो प्यार में पड़ जाते हैं और शादी कर लेते हैं। वे अपनी पहली रात एक साथ एक होटल में बिताते हैं जहाँ उनका सामना जॉनी से होता है जो एक व्यभिचारी है जो मैनेजर से उन्हें हनीमून स्वीट में बुक करने के लिए कहता है। कुछ रात बाद पुलिस उनके घर में घुस गई और दोनों को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ के दौरान ये पता चला कि होटल में उनकी अतरंग रात को गुप्त रूप से रिकॉर्ड किया गया था और एक पोर्न वेबसाइट पर अपलोड किया गया था। कुणाल को पता चलता है कि उनका शोषण करने के लिए जॉनी जिम्मेदार था। इस बीच रेणुका को पुलिस ने कागजात पर हस्ताक्षर करने और कुणाल के खिलाफ गवाही देने के लिए मजबूर किया। जैसे ही उसे बाहर ले जाया गया, उसका सामना कुणाल से होता है जो उसे सच्चाई बताता है और कागजों पर हस्ताक्षर न करने की
भीख मांगता है। अपराध बोध, शर्मिंदगी और भ्रम की ये भी सभी भावनाएं रेणुका के लिए बहुत अधिक साबित होती है। फिर वह कुणाल से पूछ जाती है, कुणाल के सामने आत्महत्या कर लेती है। कुणाल को जेल भेज दिया जाता है क्योंकि वह झूठे आरोप में अपराध स्वीकार करने से इनकार करता है। कुणाल बाद में खुद को निर्दोष साबित करने में सक्षम होता है और बदला लेने के लिए जॉनी उसे और उसकी टीम को ट्रैक करने का फैसला करता है। उसे पता चलता है कि जॉनी एक व्यवसायी सिमी रॉय के लिए काम कर रहा है, जो गुप्त रूप से स्विट्जरलैंड के ज्यूरिख में रहने वाली पॉर्न वेबसाइट निर्माता है। जॉनी और सिमी रॉय से बदला लेने के लिए कुणाल ज्यूरिख के लिए रवाना होता है। ज्यूरिख में कुणाल अली से मिलता है, जो एक आधुनिक ईमो है जो केवल वयस्कों के लिए दुकान चलाता है। अपनी दुकान में कुणाल ने एक पॉर्न स्टार जेस्मिन की एक पत्रिका देखी, जिसे उसने उसी वेबसाइट पर देखा था जहां उसकी और रेणुका का वीडियो दिखाया गया था। कुणाल और अली लड़की को एक बार में ट्रैक करते हैं जहां वह एक वेश्या है। इसके बजाय कुणाल एक युवा लड़की को बंधक बना लेता है और अंगरक्षकों की पिटाई करता है, लेकिन सिमी रॉय से टकरा जाता है। अगले दिन कुणाल ने सिमी को अपनी अपमानजनक बेटी तान्या के साथ नशे में होने पर अपनी प्रेमिका जेसिका सिम्पसन के साथ यौन गतिविधियों के बारे में लड़ते हुए सुना। फिर कुणाल सिमी से ब्लू फिल्म पॉर्न वेबसाइट के बारे में पूछता है, लेकिन सिमी उससे झूठ बोलती है। कुणाल ने जिस लड़की की मदद की वह एनी के रूप में प्रकट हुई और कुणाल को बताती है कि उसके गृहनगर गुजरात भूकंप में नष्ट हो जाने के बाद जिसने उसके माता पिता को मार डाला, उसके चाचा ने उसे जॉनी और उसके दोस्त विकी को पैसे के लिए बेच दिया। उसने भागने की कोशिश की, लेकिन जल्दी से पकड़ लिया गया और अश्लील उद्योग में प्रवेश करने और यौन शोषण करने के लिए मजबूर किया गया। कुणाल और अली लड़ाई के दौरान जॉनी और उसके बाउंसर गुंडों को एक जाल में फंसाते हैं। अली को जॉनी ने जन्नांग में बुरी तरह से चाकू मार दिया है, लेकिन अभी भी जॉनी और उसके आदमियों को मारने में सक्षम है। मरने से पहले अली ने खुलासा किया कि वह जानता है कि सिमी रॉय पोर्नोग्राफी वेबसाइट के पीछे मुख्य मास्टरमाइंड है और ज्यूरिख में रेड लाइट डिस्ट्रिक्ट्स को भी नियंत्रित करती है। कुणाल तान्या से मदद मांगता है और बदले में वह सिमी के जीवन और प्रतिष्ठा को बर्बाद करने में उसकी मदद करेगा। सिमी, जो एक समाचार रिपोर्ट के बाद अपनी खुद की बेटी को अपनी पॉर्न वेबसाइट पर देखती है, तबाह हो जाती है और कुणाल और तान्या से भिड़ जाती है, जहां तान्या एक संक्षिप्त लड़ाई के बाद उसे मार देती है। कुणाल सभी आरोपों में दोषी नहीं पाया जाता है और जेस्मिन के साथ एक नया जीवन शुरू करता है, जो 2005 में बनी थी। ये भारतीय हिंदी भाषा की एक्शन थ्रिलर फिल्म है, जिसे मोहित सूरी द्वारा लिखित और निर्देशित और मुकेश भट्ट द्वारा निर्मित किया गया है। ये अभिनेता कुणाल खेमू को उनकी पहली फिल्म में एक वयस्क अभिनेता के रूप में पेश करता है। इसमें इमरान हाशमी, इस्माइल सूरी, दीपल शाह, अमृता सिंह और आशुतोष राणा भी हैं। और ये फिल्म एक ऐसे युवक का अनुसरण करती है जो इंटरनेट पर अपनी पहली रात की फुटेज जारी होने के कारण अपनी पत्नी द्वारा आत्महत्या करने के बाद पोर्न उद्योग से सटीक बदला लेने के लिए तैयार हो जाता है। कलयुग 9 दिसंबर 2005 को जारी किया गया। इसमें हार्डकोर पोर्नोग्राफिक वेबसाइट इंडिपेंडेंशन.com को दिखाया गया है, जिसने इसी नाम की एक वास्तविक वेबसाइट को प्रेरित किया है। इसके निर्देशक हैं मोहित सूरी, लिखित हैं जय दीक्षित, संवाद भी जय दीक्षित का है, पटकथा आनंद निशिव कुमारन का है, कहानी मोहित सूरी की है, निर्मित किया है मुकेश भट्ट और महेश भट्ट ने, कलाकार हैं कुणाल खेमू, इमरान हाशमी, इस्माइल सूरी, दीपल शाह, अमृता सिंह और आशुतोष राणा। छायांकन दिया है ऋतुराज नारायण ने, संपादित किया है अमित सक्सेना ने, संगीत दिया है अनु मलिक ने, फैजल रफी और रोहेल हयात, जल आमोन अमर्थ और साइल वर्क राजू सिंह ने। वितरित किया है विशेष फिल्म्स ने। रिलीज की तारीख है 9 दिसंबर 2005। चलने का समय 126 मिनट है और भारत में हिंदी भाषा में ये बनाई गई है। इस फिल्म के मुख्य कलाकार हैं कुणाल खेमू, कुणाल धर जो कि राजीव चावला हैं, स्माइली सूरी रेणुका आहूजा हैं, इमरान हाशमी अली बिलाल हैं, दीपल शाह अनीता वर्मा हैं और अतुल पुरचरे भास्कर राजपूत हैं, अमृता सिंह सिमी राय हैं, आशुतोष राणा फरीद अहमद उर्फ जॉनी है, यतीन कार्यकर पुष्करण धर है, निशा लालवानी, तान्या रामपाल हैं, शीना बजाज, हेमा बिड़ला हैं, आतिफ असलम गायक हैं और बिली हेरिंगटन एक बाउंसर हैं और अमित भट्टाचार्य जी मुंबई पुलिस एसीपी जाधव है। प्रसाद ओके एनी के चाचा हैं, जेस्मिन चौधरी जेस्मिन एक अश्लील अभिनेत्री हैं और राजीव खंडेलवाल स्वयं हैं और जैकी श्रॉफ भी स्वयं है। इस फिल्म का पहला गाना है जिया धड़क धड़क जाए, ये राहत फतेह अली खान की आवाज में है। दूसरा है आदत जो मिथुन द्वारा पुनर्व्यवस्थित आतिफ असलम की आवाज में है। तीसरा गाना है धीरे धीरे जो अलिश चिनाय और अब्रार उल हक ने गाया है। चौथा है ये पल नजम शेराज। ये पांचवा गाना है आदत जो आतिफ असलम की आवाज में है। छठा है तुझे देखा देखा, ये राहत फतेह अली खान की आवाज
में है, सातवां है थी मेरी दास्तां, ये अनुराधा पौडवाल की आवाज में है, जो साथ में अमित सनाजेमी ने गाया है। 8वां गाना है आदत, जो जल में है। अब फिल्म की कहानी में यह है कि 18 साल पहले पुष्करण और उनके बेटे कुणाल के धार परिवार को आतंकवादियों ने कश्मीर छोड़ने के लिए मजबूर किया था। पुष्करण और कुणाल मुंबई में फिर से आ जाते हैं और जहां कुणाल बड़े होते हैं, और एक दिन पुलिस ने कुणाल के दरवाजे पर दस्तक दी। उसे बताया कि उसके पिता एक भीड़ वाली लोकल ट्रेन से गिर गए थे और रेल पर गिरने के बाद तुरंत मारे गए हैं। एक तबाह कुणाल अपने पिता के अंतिम संस्कार की व्यवस्था करता है। इससे पहले कि वह अकेले रहने के लिए सामंजस्य से बिठा सके, रिश्तेदार जम्मू से उससे संपर्क करते हैं। उसे सूचित करते हैं कि उसके पिता ने रेणुका नाम की एक युवती की देखभाल करने का वादा किया था। कुणाल अपने पिता का वादा पूरा करने के लिए तैयार हो जाता है। जब रेणुका आती है तो उसे आकस्मिक मृत्यु के बारे में पता चलता है और वह वापस लौटना चाहती है, लेकिन टिकट आरक्षण उसे एक सप्ताह के लिए कुणाल के साथ रहने के लिए मजबूर कर देता है। ये सप्ताह उनके जीवन को बदल देता है, क्योंकि वो प्यार में पड़ जाते हैं और शादी कर लेते हैं। वे अपनी पहली रात एक साथ एक होटल में बिताते हैं, जहाँ उनका सामना जॉनी से होता है, जो एक व्यभिचारी है, जो मैनेजर से उन्हें हनीमून स्वीट में बुक करने के लिए कहता है। कुछ रात बाद पुलिस उनके घर में घुस गई और दोनों को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ के दौरान ये पता चला कि होटल में उनकी अतरंग रात को गुप्त रूप से रिकॉर्ड किया गया था और एक पोर्न वेबसाइट पर अपलोड किया गया था। कुणाल को पता चलता है कि उनका शोषण करने के लिए जॉनी जिम्मेदार था। इस बीच रेणुका को पुलिस ने कागजात पर हस्ताक्षर करने और कुणाल के खिलाफ गवाही देने के लिए मजबूर किया। जैसे ही उसे बाहर ले जाया गया, उसका सामना कुणाल से होता है, जो उसे सच्चाई बताता है और कागजों पर हस्ताक्षर न करने की भीख मांगता है। अपराध बोध, शर्मिंदगी और भ्रम की ये भी सभी भावनाएं रेणुका के लिए बहुत अधिक साबित होती है। फिर वह कुणाल से पूछ जाती है, कुणाल के सामने आत्महत्या कर लेती है। कुणाल को जेल भेज दिया जाता है, क्योंकि वह झूठे आरोप में अपराध स्वीकार करने से इनकार करता है। कुणाल बाद में खुद को निर्दोष साबित करने में सक्षम होता है और बदला लेने के लिए जॉनी उसे और उसकी टीम को ट्रैक करने का फैसला करता है। उसे पता चलता है कि जॉनी एक व्यवसायी सिमी रॉय के लिए काम कर रहा है, जो गुप्त रूप से स्विट्जरलैंड के ज्यूरिख में रहने वाली पॉर्न वेबसाइट निर्माता है। जॉनी और सिमी रॉय से बदला लेने के लिए कुणाल ज्यूरिख के लिए रवाना होता है। ज्यूरिख में कुणाल अली से मिलता है, जो एक आधुनिक ईमो है, जो केवल वयस्कों के लिए दुकान चलाता है। अपनी दुकान में कुणाल ने एक पॉर्न स्टार जेस्मिन की एक पत्रिका देखी, जिसे उसने उसी वेबसाइट पर देखा था, जहां उसकी और रेणुका का वीडियो दिखाया गया था। कुणाल और अली लड़की को एक बार में ट्रैक करते हैं, जहां वह एक वेश्या है। इसके बजाय कुणाल एक युवा लड़की को बंधक बना लेता है और अंगरक्षकों की पिटाई करता है, लेकिन सिमी रॉय से टकरा जाता है। अगले दिन कुणाल ने सिमी को अपनी अपमानजनक बेटी तान्या के साथ नशे में होने पर अपनी प्रेमिका जेसिका सिम्पसन के साथ यौन गतिविधियों के बारे में लड़ते हुए सुना। फिर कुणाल सिमी से ब्लू फिल्म पॉर्न वेबसाइट के बारे में पूछता है, लेकिन सिमी उससे झूठ बोलती है। कुणाल ने जिस लड़की की मदद की वह एनी के रूप में प्रकट हुई और कुणाल को बताती है कि उसके गृहनगर गुजरात भूकंप में नष्ट हो जाने के बाद जिसने उसके माता पिता को मार डाला, उसके चाचा ने उसे जॉनी और उसके दोस्त विकी को पैसे के लिए बेच दिया। उसने भागने की कोशिश की, लेकिन जल्दी से पकड़ लिया गया और अश्लील उद्योग में प्रवेश करने और यौन शोषण करने के लिए मजबूर किया गया। कुणाल और अली लड़ाई के दौरान जॉनी और उसके बाउंसर गुंडों को एक जाल में फंसाते हैं। अली को जॉनी ने जन्नांग में बुरी तरह से चाकू मार दिया है, लेकिन अभी भी जॉनी और उसके आदमियों को मारने में सक्षम है। मरने से पहले अली ने खुलासा किया कि वह जानता है कि सिमी रॉय पोर्नोग्राफी वेबसाइट के पीछे मुख्य मास्टरमाइंड है और ज्यूरिख में रेड लाइट डिस्ट्रिक्ट्स को भी नियंत्रित करती है। कुणाल तान्या से मदद मांगता है और बदले में वह सिमी के जीवन और प्रतिष्ठा को बर्बाद करने में उसकी मदद करेगा। सिमी, जो एक समाचार रिपोर्ट के बाद अपनी खुद की बेटी को अपनी पॉर्न वेबसाइट पर देखती है, तबाह हो जाती है और कुणाल और तान्या से भिड़ जाती है, जहां तान्या एक संक्षिप्त लड़ाई के बाद उसे मार देती है। कुणाल सभी आरोपों में दोषी नहीं पाया जाता है और जैस्मिन के साथ एक नया जीवन शुरू करता है, जो 2005 में बनी थी। ये भारतीय हिंदी भाषा की एक्शन थ्रिलर फिल्म है, जिसे मोहित सूरी द्वारा लिखित और निर्देशित और मुकेश भट्ट द्वारा निर्मित किया गया है। ये अभिनेता कुणाल खेमू को उनकी पहली फिल्म में एक वयस्क अभिनेता के रूप में पेश करता है। इसमें इमरान हाशमी, इस्माइल सूरी, दीपक शाह, अमृता सिंह और आशुतोष राणा भी हैं और ये फिल्म एक ऐसे युवक का अनुसरण करती है जो इंटरनेट पर अपनी पहली रात की फुटेज जारी होने के कारण अपनी पत्नी द्वारा आत्महत्या करने के बाद पोर्न उद्योग से सटीक बदला लेने के लिए तैयार हो जाता है। कलयुग 9 दिसंबर 2005 को जारी किया गया। इसमें हार्डकोर पोर्नोग्राफिक वेबसाइट इंडिपेंडेंशन.com को दिखाया गया है, जिसने इसी नाम की एक वास्तविक वेबसाइट को प्रेरित किया है।
इसके निर्देशक हैं मोहित सूरी, लिखित हैं जय दीक्षित, संवाद भी जय दीक्षित का है, पटकथा आनंद निशिव कुमारन का है, कहानी मोहित सूरी की है, निर्मित किया है मुकेश भट्ट और महेश भट्ट ने, कलाकार हैं कुणाल खेमू, इमरान हाशमी, इस्माइल सूरी, दीपल शाह, अमृता सिंह और आशुतोष राणा। छायांकन दिया है ऋतुराज नारायण ने, संपादित किया है अमित सक्सेना ने, संगीत दिया है अनु मलिक ने, फैजल रफी और रोहेल हयात, जल आमोन अमर्थ और साइल वर्क राजू सिंह ने। वितरित किया है विशेष फिल्म्स ने। रिलीज की तारीख है 9 दिसंबर 2005। चलने का समय 126 मिनट है और भारत में हिंदी भाषा में ये बनाई गई है। इस फिल्म के मुख्य कलाकार हैं कुणाल खेमू, कुणाल धर जो कि राजीव चावला हैं, स्माइली सूरी रेणुका आहूजा हैं, इमरान हाशमी, अली बिलाल हैं, दीपल शाह अनीता वर्मा हैं और अतुल पुरचरे भास्कर राजपूत हैं, अमृता सिंह सिमी राय हैं, आशुतोष राणा फरीद अहमद उर्फ जॉनी है, यतीन कार्यकर पुष्करण धर है, निशा लालवानी, तान्या रामपाल हैं, शीना बजाज, हेमा बिड़ला हैं, आतिफ असलम गायक हैं और बिली हरिंगटन एक बाउंसर हैं और अमित भट्टाचार्य जी मुंबई पुलिस एसीपी जाधव है। प्रसाद ओके हैं एनी के चाचा हैं, जेजमिन चौधरी जेजमिन एक अश्लील अभिनेत्री हैं और राजीव खंडेलवाल स्वयं हैं और जैकी श्रॉफ भी स्वयं है। इस फिल्म का पहला गाना है जिया धड़क धड़क जाए, ये राहत फतेह अली खान की आवाज में है। दूसरा है आदत जो मिथुन द्वारा पुनर्व्यवस्थित आतिफ असलम की आवाज में है। तीसरा गाना है धीरे धीरे जो अलिश चिनाय और अब्रार उल हक ने गाया है। चौथा है ये पल नजम शेराज, ये पांचवा गाना है आदत जो आतिफ असलम की आवाज में है। छठा है तुझे देखा देखा, ये राहत फतेह अली खान की आवाज में है। सातवां है थी मेरी दास्तां, ये अनुराधा पौडवाल की आवाज में है जो साथ में अमित सना जेमी ने गाया है। आठवां गाना है आदत जो जल में है। अब फिल्म की कहानी में यह है कि 18 साल पहले पुष्करण और उनके बेटे कुणाल के धार परिवार को आतंकवादियों ने कश्मीर छोड़ने के लिए मजबूर किया था। पुष्करण और कुणाल मुंबई में फिर से आ जाते हैं और जहां कुणाल बड़े होते हैं और एक दिन पुलिस ने कुणाल के दरवाजे पर दस्तक दी। उसे बताया कि उसके पिता एक भीड़ वाली लोकल ट्रेन से गिर गए थे और रेल पर गिरने के बाद तुरंत मारे गए हैं। एक तबाह कुणाल अपने पिता के अंतिम संस्कार की व्यवस्था करता है। इससे पहले कि वह अकेले रहने के लिए सामंजस्य से बिठा सके, रिश्तेदार जम्मू से उससे संपर्क करते हैं। उसे सूचित करते हैं कि उसके पिता ने रेणुका नाम की एक युवती की देखभाल करने का वादा किया था। कुणाल अपने पिता का वादा पूरा करने के लिए तैयार हो जाता है। जब रेणुका आती है तो उसे आकस्मिक मृत्यु के बारे में पता चलता है और वह वापस लौटना चाहती है, लेकिन टिकट आरक्षण उसे एक सप्ताह के लिए कुणाल के साथ रहने के लिए मजबूर कर देता है। ये सप्ताह उनके जीवन को बदल देता है क्योंकि वो प्यार में पड़ जाते हैं और शादी कर लेते हैं। वे अपनी पहली रात एक साथ एक होटल में बिताते हैं जहाँ उनका सामना जॉनी से होता है जो एक व्यभिचारी है जो मैनेजर से उन्हें हनीमून स्वीट में बुक करने के लिए कहता है। कुछ रात बाद पुलिस उनके घर में घुस गई और दोनों को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ के दौरान ये पता चला कि होटल में उनकी अतरंग रात को गुप्त रूप से रिकॉर्ड किया गया था और एक पोर्न वेबसाइट पर अपलोड किया गया था। कुणाल को पता चलता है कि उनका शोषण करने के लिए जॉनी जिम्मेदार था। इस बीच रेणुका को पुलिस ने कागजात पर हस्ताक्षर करने और कुणाल के खिलाफ गवाही देने के लिए मजबूर किया। जैसे ही उसे बाहर ले जाया गया उसका सामना कुणाल से होता है जो उसे सच्चाई बताता है और कागजों पर हस्ताक्षर न करने की भीख मांगता है। अपराध बोध, शर्मिंदगी और भ्रम की ये भी सभी भावनाएं रेणुका के लिए बहुत अधिक साबित होती है। फिर वह कुणाल से पूछ जाती है, कुणाल के सामने आत्महत्या कर लेती है। कुणाल को जेल भेज दिया जाता है क्योंकि वह झूठे आरोप में अपराध स्वीकार करने से इनकार करता है। कुणाल बाद में खुद को निर्दोष साबित करने में सक्षम होता है और बदला लेने के लिए जॉनी उसे और उसकी टीम को ट्रैक करने का फैसला करता है। उसे पता चलता है कि जॉनी एक व्यवसायी सिमी रॉय के लिए काम कर रहा है जो गुप्त रूप से स्विट्जरलैंड के ज्यूरिख में रहने वाली पोर्न वेबसाइट निर्माता है। जॉनी और सिमी रॉय से बदला लेने के लिए कुणाल ज्यूरिख के लिए रवाना होता है। ज्यूरिख में कुणाल अली से मिलता है जो एक आधुनिक ईमो है जो केवल वयस्कों के लिए दुकान चलाता है। अपनी दुकान में कुणाल ने एक पॉर्न स्टार जेजमिन की एक पत्रिका देखी जिसे उसने उसी वेबसाइट पर देखा था जहां उसकी और रेणुका का वीडियो दिखाया गया था। कुणाल और अली लड़की को एक बार में ट्रैक करते हैं जहां वह एक वेश्या है। इसके बजाय कुणाल एक युवा लड़की को बंधक बना लेता है और अंगरक्षकों की पिटाई करता है, लेकिन सिमी राय से टकरा जाता है। अगले दिन कुणाल ने सिमी को अपनी अपमानजनक बेटी तान्या के साथ नशे में होने पर अपनी प्रेमिका जेसिका सिम्पसन के साथ यौन गतिविधियों के बारे में लड़ते हुए सुना। फिर कुणाल सिमी से ब्लू फिल्म पॉर्न वेबसाइट के बारे में पूछता है, लेकिन सिमी उससे झूठ बोलती है। कुणाल ने जिस लड़की की मदद की वह एनी के रूप में प्रकट हुई और कुणाल को बताती है कि उसके गृहनगर गुजरात भूकंप में नष्ट हो जाने के बाद जिसने उसके माता पिता को मार डाला, उसके चाचा ने उसे जॉनी और उसके दोस्त विकी को
पैसे के लिए बेच दिया। उसने भागने की कोशिश की लेकिन जल्दी से पकड़ लिया गया और अश्लील उद्योग में प्रवेश करने और यौन शोषण करने के लिए मजबूर किया गया। कुणाल और अली लड़ाई के दौरान जॉनी और उसके बाउंसर गुंडों को एक जाल में फंसाते हैं। अली को जॉनी ने जन्नांग में बुरी तरह से चाकू मार दिया है, लेकिन अभी भी जॉनी और उसके आदमियों को मारने में सक्षम है। मरने से पहले अली ने खुलासा किया कि वह जानता है कि सिमी राय पोर्नोग्राफी वेबसाइट के पीछे मुख्य मास्टरमाइंड है और ज्यूरिक में रेड लाइट डिस्ट्रिक्ट्स को भी नियंत्रित करती है। कुणाल तान्या से मदद मांगता है और बदले में वह सिमी के जीवन और प्रतिष्ठा को बर्बाद करने में उसकी मदद करेगा। सिमी जो एक समाचार रिपोर्ट के बाद अपनी खुद की बेटी को अपनी पॉर्न वेबसाइट पर देखती है, तबाह हो जाती है और कुणाल और तान्या से भिड़ जाती है, जहां तान्या एक संक्षिप्त लड़ाई के बाद उसे मार देती है। कुणाल सभी आरोपों में दोषी नहीं पाया जाता है और जैस्मिन के साथ एक नया जीवन शुरू करता है, जो 2005 में बनी थी। ये भारतीय हिंदी भाषा की एक्शन थ्रिलर फिल्म है जिसे मोहित सूरी द्वारा लिखित और निर्देशित और मुकेश भट्ट द्वारा निर्मित किया गया है। ये अभिनेता कुणाल खेमू को उनकी पहली फिल्म में एक वयस्क अभिनेता के रूप में पेश करता है। इसमें इमरान हाशमी, इस्माइल सूरी, दीपल शाह, अमृता सिंह और आशुतोष राणा भी हैं और ये फिल्म एक ऐसे युवक का अनुसरण करती है जो इंटरनेट पर अपनी पहली रात की फुटेज जारी होने के कारण अपनी पत्नी द्वारा आत्महत्या करने के बाद पोर्न उद्योग से सटीक बदला लेने के लिए तैयार हो जाता है। कलयुग 9 दिसंबर 2005 को जारी किया गया। इसमें हार्डकोर पोर्नोग्राफिक वेबसाइट इंडिपेंडेंशन.com को दिखाया गया है, जिसने इसी नाम की एक वास्तविक वेबसाइट को प्रेरित किया है। इसके निर्देशक हैं मोहित सूरी, लिखित हैं जय दीक्षित, संवाद भी जय दीक्षित का है, पटकथा आनंद निशिव कुमारन का है, कहानी मोहित सूरी की है, निर्मित किया है मुकेश भट्ट और महेश भट्ट ने। कलाकार हैं कुणाल खेमू, इमरान हाशमी, इस्माइल सूरी, दीपल शाह, अमृता सिंह और आशुतोष राणा। छायांकन दिया है ऋतुराज नारायण ने, संपादित किया है अमित सक्सेना ने, संगीत दिया है अनु मलिक ने, फैजल रफी और रोहेल हयात, जल आमोन अमर्थ और साइल वर्क राजू सिंह ने। वितरित किया है विशेष फिल्म्स ने। रिलीज की तारीख है 9 दिसंबर 2005। चलने का समय 126 मिनट है और भारत में हिंदी भाषा में ये बनाई गई है। इस फिल्म के मुख्य कलाकार हैं कुणाल खेमू, कुणाल धर जो कि राजीव चावला हैं, स्माइली सूरी रेणुका आहूजा हैं, इमरान हाशमी अली बिलाल हैं, दीपल शाह अनीता वर्मा हैं और अतुल पुरचरे भास्कर राजपूत हैं, अमृता सिंह सिमी राय हैं, आशुतोष राणा फरीद अहमद उर्फ जॉनी है, यतीन कार्यकर पुष्करण धर है, निशा लालवानी, तान्या रामपाल हैं, शीना बजाज, हेमा बिड़ला हैं, आतिफ असलम गायक हैं और बिली हेरिंगटन एक बाउंसर हैं और अमित भट्टाचार्य जी मुंबई पुलिस एसीपी जाधव है। प्रसाद ओके एनी के चाचा हैं, जैस्मिन चौधरी जैस्मिन एक अश्लील अभिनेत्री हैं और राजीव खंडेलवाल स्वयं है और जैकी श्रॉफ भी स्वयं है। इस फिल्म का पहला गाना है जिया धड़क धड़क जाए, ये राहत फतेह अली खान की आवाज में है। दूसरा है आदत जो मिथुन द्वारा पुनर्व्यवस्थित आतिफ असलम की आवाज में है। तीसरा गाना है धीरे धीरे जो अलिश चिनाय और अब्रार उल हक ने गाया है। चौथा है ये पल नजम शेराज। ये पांचवा गाना है आदत जो आतिफ असलम की आवाज में है। छठा है तुझे देखा देखा, ये राहत फतेह अली खान की आवाज में है। सातवां है थी मेरी दास्तां, ये अनुराधा पौडवाल की आवाज में है जो साथ में अमित सना जेमी ने गाया है। आठवां गाना है आदत जो जल में है। अब फिल्म की कहानी में यह है कि 18 साल पहले पुष्करण और उनके बेटे कुणाल के धार परिवार को आतंकवादियों ने कश्मीर छोड़ने के लिए मजबूर किया था। पुष्करण और कुणाल मुंबई में फिर से आ जाते हैं और जहां कुणाल बड़े होते हैं और एक दिन पुलिस ने कुणाल के दरवाजे पर दस्तक दी। उसे बताया कि उसके पिता एक भीड़ वाली लोकल ट्रेन से गिर गए थे और रेल पर गिरने के बाद तुरंत मारे गए हैं। एक तबाह कुणाल अपने पिता के अंतिम संस्कार की व्यवस्था करता है। इससे पहले कि वह अकेले रहने के लिए सामंजस्य से बिठा सके, रिश्तेदार जम्मू से उससे संपर्क करते हैं। उसे सूचित करते हैं कि उसके पिता ने रेणुका नाम की एक युवती की देखभाल करने का वादा किया था। कुणाल अपने पिता का वादा पूरा करने के लिए तैयार हो जाता है। जब रेणुका आती है तो उसे आकस्मिक मृत्यु के बारे में पता चलता है और वह वापस लौटना चाहती है, लेकिन टिकट आरक्षण उसे एक सप्ताह के लिए कुणाल के साथ रहने के लिए मजबूर कर देता है। ये सप्ताह उनके जीवन को बदल देता है क्योंकि वो प्यार में पड़ जाते हैं और शादी कर लेते हैं। वे अपनी पहली रात एक साथ एक होटल में बिताते हैं जहाँ उनका सामना जॉनी से होता है जो एक व्यभिचारी है जो मैनेजर से उन्हें हनीमून स्वीट में बुक करने के लिए कहता है। कुछ रात बाद पुलिस उनके घर में घुस गई और दोनों को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ के दौरान ये पता चला कि होटल में उनकी अतरंग रात को गुप्त रूप से रिकॉर्ड किया गया था और एक पोर्न वेबसाइट पर अपलोड किया गया था। कुणाल को पता चलता है कि उनका शोषण करने के लिए जॉनी जिम्मेदार था। इस बीच रेणुका को पुलिस ने कागजात पर हस्ताक्षर करने और कुणाल के खिलाफ गवाही देने के लिए मजबूर किया। जैसे ही उसे बाहर ले जाया गया उसका सामना कुणाल से होता है जो उसे सच्चाई बताता है और कागजों पर हस्ताक्षर न करने की भीख मांगता है। अपराध बोध, शर्मिंदगी और भ्रम की ये भी सभी भावनाएं रेणुका के लिए बहुत अधिक साबित होती है। फिर वह
वह कुणाल से पूछ जाती है, कुणाल के सामने आत्महत्या कर लेती है। कुणाल को जेल भेज दिया जाता है क्योंकि वह झूठे आरोप में अपराध स्वीकार करने से इनकार करता है। कुणाल बाद में खुद को निर्दोष साबित करने में सक्षम होता है और बदला लेने के लिए जॉनी उसे और उसकी टीम को ट्रैक करने का फैसला करता है। उसे पता चलता है कि जॉनी एक व्यवसायी सिमी रॉय के लिए काम कर रहा है, जो गुप्त रूप से स्विट्जरलैंड के ज्यूरिख में रहने वाली पॉर्न वेबसाइट निर्माता है। जॉनी और सिमी रॉय से बदला लेने के लिए कुणाल ज्यूरिख के लिए रवाना होता है। ज्यूरिख में कुणाल अली से मिलता है, जो एक आधुनिक ईमो है जो केवल वयस्कों के लिए दुकान चलाता है। अपनी दुकान में कुणाल ने एक पॉर्न स्टार जेस्मिन की एक पत्रिका देखी, जिसे उसने उसी वेबसाइट पर देखा था जहां उसकी और रेणुका का वीडियो दिखाया गया था। कुणाल और अली लड़की को एक बार में ट्रैक करते हैं जहां वह एक वेश्या है। इसके बजाय कुणाल एक युवा लड़की को बंधक बना लेता है और अंगरक्षकों की पिटाई करता है, लेकिन सिमी रॉय से टकरा जाता है। अगले दिन कुणाल ने सिमी को अपनी अपमानजनक बेटी तान्या के साथ नशे में होने पर अपनी प्रेमिका जेसिका सिम्पसन के साथ यौन गतिविधियों के बारे में लड़ते हुए सुना। फिर कुणाल सिमी से ब्लू फिल्म पॉर्न वेबसाइट के बारे में पूछता है, लेकिन सिमी उससे झूठ बोलती है। कुणाल ने जिस लड़की की मदद की वह एनी के रूप में प्रकट हुई और कुणाल को बताती है कि उसके गृहनगर गुजरात भूकंप में नष्ट हो जाने के बाद जिसने उसके माता पिता को मार डाला, उसके चाचा ने उसे जॉनी और उसके दोस्त विकी को पैसे के लिए बेच दिया। उसने भागने की कोशिश की, लेकिन जल्दी से पकड़ लिया गया और अश्लील उद्योग में प्रवेश करने और यौन शोषण करने के लिए मजबूर किया गया। कुणाल और अली लड़ाई के दौरान जॉनी और उसके बाउंसर गुंडों को एक जाल में फंसाते हैं। अली को जॉनी ने जन्नांग में बुरी तरह से चाकू मार दिया है, लेकिन अभी भी जॉनी और उसके आदमियों को मारने में सक्षम है। मरने से पहले अली ने खुलासा किया कि वह जानता है कि सिमी रॉय पोर्नोग्राफी वेबसाइट के पीछे मुख्य मास्टरमाइंड है और ज्यूरिख में रेड लाइट डिस्ट्रिक्ट्स को भी नियंत्रित करती है। कुणाल तान्या से मदद मांगता है और बदले में वह सिमी के जीवन और प्रतिष्ठा को बर्बाद करने में उसकी मदद करेगा। सिमी, जो एक समाचार रिपोर्ट के बाद अपनी खुद की बेटी को अपनी पॉर्न वेबसाइट पर देखती है, तबाह हो जाती है और कुणाल और तान्या से भिड़ जाती है, जहां तान्या एक संक्षिप्त लड़ाई के बाद उसे मार देती है। कुणाल सभी आरोपों में दोषी नहीं पाया जाता है और जेस्मिन के साथ एक नया जीवन शुरू करता है, जो 2005 में बनी थी। ये भारतीय हिंदी भाषा की एक्शन थ्रिलर फिल्म है, जिसे मोहित सूरी द्वारा लिखित और निर्देशित और मुकेश भट्ट द्वारा निर्मित किया गया है। ये अभिनेता कुणाल खेमू को उनकी पहली फिल्म में एक वयस्क अभिनेता के रूप में पेश करता है। इसमें इमरान हाशमी, इस्माइल सूरी, दीपल शाह, अमृता सिंह और आशुतोष राणा भी हैं और ये फिल्म एक ऐसे युवक का अनुसरण करती है जो इंटरनेट पर अपनी पहली रात की फुटेज जारी होने के कारण अपनी पत्नी द्वारा आत्महत्या करने के बाद पोर्न उद्योग से सटीक बदला लेने के लिए तैयार हो जाता है। कलयुग 9 दिसंबर 2005 को जारी किया गया। इसमें हार्डकोर पोर्नोग्राफिक वेबसाइट इंडिपेंडेंशन.com को दिखाया गया है, जिसने इसी नाम की एक वास्तविक वेबसाइट को प्रेरित किया है। इसके निर्देशक हैं मोहित सूरी, लिखित हैं जय दीक्षित, संवाद भी जय दीक्षित का है, पटकथा आनंद निशिव कुमारन का है, कहानी मोहित सूरी की है, निर्मित किया है मुकेश भट्ट और महेश भट्ट ने, कलाकार हैं कुणाल खेमू, इमरान हाशमी, इस्माइल सूरी, दीपल शाह, अमृता सिंह और आशुतोष राणा। छायांकन दिया है ऋतुराज नारायण ने, संपादित किया है अमित सक्सेना ने, संगीत दिया है अनु मलिक ने, फैजल रफी और रोहेल हयात, जल आमोन अमर्थ और साइल वर्क राजू सिंह ने। वितरित किया है विशेष फिल्म्स ने। रिलीज की तारीख है 9 दिसंबर 2005। चलने का समय 126 मिनट है और भारत में हिंदी भाषा में ये बनाई गई है। इस फिल्म के मुख्य कलाकार हैं कुणाल खेमू, कुणाल धर जो कि राजीव चावला हैं, स्माइली सूरी रेणुका आहूजा हैं, इमरान हाशमी अली बिलाल हैं, दीपल शाह अनीता वर्मा हैं और अतुल पुरचरे भास्कर राजपूत हैं, अमृता सिंह सिमी राय हैं, आशुतोष राणा फरीद अहमद उर्फ जॉनी है, यतीन कार्यकर पुष्करण धर है, निशा लालवानी, तान्या रामपाल हैं, शीना बजाज, हेमा बिड़ला हैं, आतिफ असलम गायक हैं और बिली हरिंगटन एक बाउंसर हैं और अमित भट्टाचार्य जी मुंबई पुलिस एसीपी जाधव है। प्रसाद ओके एनी के चाचा हैं, जेस्मिन चौधरी जेस्मिन एक अश्लील अभिनेत्री हैं और राजीव खंडेलवाल स्वयं हैं और जैकी श्रॉफ भी स्वयं है। इस फिल्म का पहला गाना है जिया धड़क धड़क जाए, ये राहत फतेह अली खान की आवाज में है। दूसरा है आदत जो मिथुन द्वारा पुनर्व्यवस्थित आतिफ असलम की आवाज में है। तीसरा गाना है धीरे धीरे जो अलिश चिनाय और अब्रार उल हक ने गाया है। चौथा है ये पल नजम शेराज। ये पांचवा गाना है आदत जो आतिफ असलम की आवाज में है। छठा है तुझे देखा देखा, ये राहत फतेह अली खान की आवाज में है। सातवां है थी मेरी दास्तां, ये अनुराधा पौडवाल की आवाज में है जो साथ में अमित सना जेमी ने गाया है। आठवां गाना है आदत जो जल में है। अब फिल्म की कहानी में यह है कि 18 साल पहले पुष्करण और उनके बेटे कुणाल के धार परिवार को आतंकवादियों ने कश्मीर छोड़ने के लिए मजबूर किया था।
पुष्करण और कुणाल मुंबई में फिर से आ जाते हैं और जहां कुणाल बड़े होते हैं और एक दिन पुलिस ने कुणाल के दरवाजे पर दस्तक दी। उसे बताया कि उसके पिता एक भीड़ वाली लोकल ट्रेन से गिर गए थे और रेल पर गिरने के बाद तुरंत मारे गए हैं। एक तबाह कुणाल अपने पिता के अंतिम संस्कार की व्यवस्था करता है। इससे पहले कि वह अकेले रहने के लिए सामंजस्य से बिठा सके, रिश्तेदार जम्मू से उससे संपर्क करते हैं। उसे सूचित करते हैं कि उसके पिता ने रेणुका नाम की एक युवती की देखभाल करने का वादा किया था। कुणाल अपने पिता का वादा पूरा करने के लिए तैयार हो जाता है। जब रेणुका आती है तो उसे आकस्मिक मृत्यु के बारे में पता चलता है और वह वापस लौटना चाहती है, लेकिन टिकट आरक्षण उसे एक सप्ताह के लिए कुणाल के साथ रहने के लिए मजबूर कर देता है। ये सप्ताह उनके जीवन को बदल देता है क्योंकि वो प्यार में पड़ जाते हैं और शादी कर लेते हैं। वे अपनी पहली रात एक साथ एक होटल में बिताते हैं जहाँ उनका सामना जॉनी से होता है, जो एक व्यभिचारी है जो मैनेजर से उन्हें हनीमून स्वीट में बुक करने के लिए कहता है। कुछ रात बाद पुलिस उनके घर में घुस गई और दोनों को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ के दौरान ये पता चला कि होटल में उनकी अतरंग रात को गुप्त रूप से रिकॉर्ड किया गया था और एक पोर्न वेबसाइट पर अपलोड किया गया था। कुणाल को पता चलता है कि उनका शोषण करने के लिए जॉनी जिम्मेदार था। इस बीच रेणुका को पुलिस ने कागजात पर हस्ताक्षर करने और कुणाल के खिलाफ गवाही देने के लिए मजबूर किया। जैसे ही उसे बाहर ले जाया गया, उसका सामना कुणाल से होता है जो उसे सच्चाई बताता है और कागजों पर हस्ताक्षर न करने की भीख मांगता है। अपराध बोध, शर्मिंदगी और भ्रम की ये भी सभी भावनाएं रेणुका के लिए बहुत अधिक साबित होती है। फिर वह कुणाल से पूछ जाती है, कुणाल के सामने आत्महत्या कर लेती है। कुणाल को जेल भेज दिया जाता है क्योंकि वह झूठे आरोप में अपराध स्वीकार करने से इनकार करता है। कुणाल बाद में खुद को निर्दोष साबित करने में सक्षम होता है और बदला लेने के लिए जॉनी उसे और उसकी टीम को ट्रैक करने का फैसला करता है। उसे पता चलता है कि जॉनी एक व्यवसायी सिमी रॉय के लिए काम कर रहा है जो गुप्त रूप से स्विट्जरलैंड के ज्यूरिख में रहने वाली पॉर्न वेबसाइट निर्माता है। जॉनी और सिमी रॉय से बदला लेने के लिए कुणाल ज्यूरिख के लिए रवाना होता है। ज्यूरिख में कुणाल अली से मिलता है जो एक आधुनिक ईमो है जो केवल वयस्कों के लिए दुकान चलाता है। अपनी दुकान में कुणाल ने एक पॉर्न स्टार जेस्मिन की एक पत्रिका देखी जिसे उसने उसी वेबसाइट पर देखा था जहां उसकी और रेणुका का वीडियो दिखाया गया था। कुणाल और अली लड़की को एक बार में ट्रैक करते हैं जहां वह एक वेश्या है। इसके बजाय कुणाल एक युवा लड़की को बंधक बना लेता है और अंगरक्षकों की पिटाई करता है, लेकिन सिमी रॉय से टकरा जाता है। अगले दिन कुणाल ने सिमी को अपनी अपमानजनक बेटी तान्या के साथ नशे में होने पर अपनी प्रेमिका जेसिका सिम्पसन के साथ यौन गतिविधियों के बारे में लड़ते हुए सुना। फिर कुणाल सिमी से ब्लू फिल्म पॉर्न वेबसाइट के बारे में पूछता है, लेकिन सिमी उससे झूठ बोलती है। कुणाल ने जिस लड़की की मदद की वह एनी के रूप में प्रकट हुई और कुणाल को बताती है कि उसके गृहनगर गुजरात भूकंप में नष्ट हो जाने के बाद जिसने उसके माता पिता को मार डाला, उसके चाचा ने उसे जॉनी और उसके दोस्त विकी को पैसे के लिए बेच दिया। उसने भागने की कोशिश की लेकिन जल्दी से पकड़ लिया गया और अश्लील उद्योग में प्रवेश करने और यौन शोषण करने के लिए मजबूर किया गया। कुणाल और अली लड़ाई के दौरान जॉनी और उसके बाउंसर गुंडों को एक जाल में फंसाते हैं। अली को जॉनी ने जन्नांग में बुरी तरह से चाकू मार दिया है, लेकिन अभी भी जॉनी और उसके आदमियों को मारने में सक्षम है। मरने से पहले अली ने खुलासा किया कि वह जानता है कि सिमी रॉय पोर्नोग्राफी वेबसाइट के पीछे मुख्य मास्टरमाइंड है और ज्यूरिख में रेड लाइट डिस्ट्रिक्ट्स को भी नियंत्रित करती है। कुणाल तान्या से मदद मांगता है और बदले में वह सिमी के जीवन और प्रतिष्ठा को बर्बाद करने में उसकी मदद करेगा। सिमी जो एक समाचार रिपोर्ट के बाद अपनी खुद की बेटी को अपनी पॉर्न वेबसाइट पर देखती है, तबाह हो जाती है और कुणाल और तान्या से भिड़ जाती है, जहां तान्या एक संक्षिप्त लड़ाई के बाद उसे मार देती है। कुणाल सभी आरोपों में दोषी नहीं पाया जाता है और जैस्मिन के साथ एक नया जीवन शुरू करता है जो 2005 में बनी थी। ये भारतीय हिंदी भाषा की एक्शन थ्रिलर फिल्म है जिसे मोहित सूरी द्वारा लिखित और निर्देशित और मुकेश भट्ट द्वारा निर्मित किया गया है। ये अभिनेता कुणाल खेमू को उनकी पहली फिल्म में एक वयस्क अभिनेता के रूप में पेश करता है। इसमें इमरान हाशमी, इस्माइल सूरी, दीपल शाह, अमृता सिंह और आशुतोष राणा भी हैं और ये फिल्म एक ऐसे युवक का अनुसरण करती है जो इंटरनेट पर अपनी पहली रात की फुटेज जारी होने के कारण अपनी पत्नी द्वारा आत्महत्या करने के बाद पोर्न उद्योग से सटीक बदला लेने के लिए तैयार हो जाता है। कलयुग 9 दिसंबर 2005 को जारी किया गया। इसमें हार्डकोर पोर्नोग्राफिक वेबसाइट इंडिपेंडेंशन.com को दिखाया गया है जिसने इसी नाम की एक वास्तविक वेबसाइट को प्रेरित किया है।
इसके निर्देशक हैं मोहित सूरी, लिखित हैं जय दीक्षित, संवाद भी जय दीक्षित का है, पटकथा आनंद निशिव कुमारन का है, कहानी मोहित सूरी की है, निर्मित किया है मुकेश भट्ट और महेश भट्ट ने, कलाकार हैं कुणाल खेमू, इमरान हाशमी, इस्माइल सूरी, दीपल शाह, अमृता सिंह और आशुतोष राणा। छायांकन दिया है ऋतुराज नारायण ने, संपादित किया है अमित सक्सेना ने, संगीत दिया है अनु मलिक ने, फैजल रफी और रोहेल हयात, जल आमोन अमर्थ और साइल वर्क राजू सिंह ने। वितरित किया है विशेष फिल्म्स ने। रिलीज की तारीख है 9 दिसंबर 2005। चलने का समय 126 मिनट है और भारत में हिंदी भाषा में ये बनाई गई है। इस फिल्म के मुख्य कलाकार हैं कुणाल खेमू, कुणाल धर जो कि राजीव चावला हैं, स्माइली सूरी रेणुका आहूजा हैं, इमरान हाशमी, अली बिलाल हैं, दीपल शाह अनीता वर्मा हैं और अतुल पुरचरे भास्कर राजपूत हैं, अमृता सिंह सिमी राय हैं, आशुतोष राणा फरीद अहमद उर्फ जॉनी है, यतीन कार्यकर पुष्करण धर है, निशा लालवानी, तान्या रामपाल हैं, शीना बजाज, हेमा बिड़ला हैं, आतिफ असलम गायक हैं और बिली हेरिंगटन एक बाउंसर हैं और अमित भट्टाचार्य जी मुंबई पुलिस एसीपी जाधव है। प्रसाद ओके एनी के चाचा हैं, जेजमिन चौधरी जेजमिन एक अश्लील अभिनेत्री हैं और राजीव खंडेलवाल स्वयं हैं और जैकी श्रॉफ भी स्वयं है। इस फिल्म का पहला गाना है जिया धड़क धड़क जाए, ये राहत फतेह अली खान की आवाज में है। दूसरा है आदत जो मिथुन द्वारा पुनर्व्यवस्थित आतिफ असलम की आवाज में है। तीसरा गाना है धीरे धीरे जो अलिश चिनाय और अब्रार उल हक ने गाया है। चौथा है ये पल नजम शेराज, ये पांचवा गाना है आदत जो आतिफ असलम की आवाज में है। छठा है तुझे देखा देखा, ये राहत फतेह अली खान की आवाज में है। सातवां है थी मेरी दास्तां, ये अनुराधा पौडवाल की आवाज में है जो साथ में अमित सना जेमी ने गाया है। आठवां गाना है आदत जो जल में है। अब फिल्म की कहानी में यह है कि 18 साल पहले पुष्करण और उनके बेटे कुणाल के धार परिवार को आतंकवादियों ने कश्मीर छोड़ने के लिए मजबूर किया था। पुष्करण और कुणाल मुंबई में फिर से आ जाते हैं और जहां कुणाल बड़े होते हैं और एक दिन पुलिस ने कुणाल के दरवाजे पर दस्तक दी। उसे बताया कि उसके पिता एक भीड़ वाली लोकल ट्रेन से गिर गए थे और रेल पर गिरने के बाद तुरंत मारे गए हैं। एक तबाह कुणाल अपने पिता के अंतिम संस्कार की व्यवस्था करता है। इससे पहले कि वह अकेले रहने के लिए सामंजस्य से बिठा सके, रिश्तेदार जम्मू से संपर्क करते हैं। उसे सूचित करते हैं कि उसके पिता ने रेणुका नाम की एक युवती की देखभाल करने का वादा किया था। कुणाल अपने पिता का वादा पूरा करने के लिए तैयार हो जाता है। जब रेणुका आती है तो उसे आकस्मिक मृत्यु के बारे में पता चलता है और वह वापस लौटना चाहती है, लेकिन टिकट आरक्षण उसे एक सप्ताह के लिए कुणाल के साथ रहने के लिए मजबूर कर देता है। ये सप्ताह उनके जीवन को बदल देता है क्योंकि वो प्यार में पड़ जाते हैं और शादी कर लेते हैं। वे अपनी पहली रात एक साथ एक होटल में बिताते हैं जहाँ उनका सामना जॉनी से होता है जो एक व्यभिचारी है जो मैनेजर से उन्हें हनीमून स्वीट में बुक करने के लिए कहता है। कुछ रात बाद पुलिस उनके घर में घुस गई और दोनों को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ के दौरान ये पता चला कि होटल में उनकी अतरंग रात को गुप्त रूप से रिकॉर्ड किया गया था और एक पोर्न वेबसाइट पर अपलोड किया गया था। कुणाल को पता चलता है कि उनका शोषण करने के लिए जॉनी जिम्मेदार था। इस बीच रेणुका को पुलिस ने कागजात पर हस्ताक्षर करने और कुणाल के खिलाफ गवाही देने के लिए मजबूर किया। जैसे ही उसे बाहर ले जाया गया उसका सामना कुणाल से होता है जो उसे सच्चाई बताता है और कागजों पर हस्ताक्षर न करने की भीख मांगता है। अपराध बोध, शर्मिंदगी और भ्रम की ये भी सभी भावनाएं रेणुका के लिए बहुत अधिक साबित होती है। फिर वह कुणाल से पूछ जाती है, कुणाल के सामने आत्महत्या कर लेती है। कुणाल को जेल भेज दिया जाता है क्योंकि वह झूठे आरोप में अपराध स्वीकार करने से इनकार करता है। कुणाल बाद में खुद को निर्दोष साबित करने में सक्षम होता है और बदला लेने के लिए जॉनी उसे और उसकी टीम को ट्रैक करने का फैसला करता है। उसे पता चलता है कि जॉनी एक व्यवसायी सिमी रॉय के लिए काम कर रहा है जो गुप्त रूप से स्विट्जरलैंड के ज्यूरिख में रहने वाली पॉर्न वेबसाइट निर्माता है। जॉनी और सिमी रॉय से बदला लेने के लिए कुणाल ज्यूरिख के लिए रवाना होता है। ज्यूरिख में कुणाल अली से मिलता है जो एक आधुनिक ईमो है जो केवल वयस्कों के लिए दुकान चलाता है। अपनी दुकान में कुणाल ने एक पॉर्न स्टार जेजमिन की एक पत्रिका देखी जिसे उसने उसी वेबसाइट पर देखा था जहां उसकी और रेणुका का वीडियो दिखाया गया था। कुणाल और अली लड़की को एक बार में ट्रैक करते हैं जहां वह एक वेश्या है। इसके बजाय कुणाल एक युवा लड़की को बंधक बना लेता है और अंगरक्षकों की पिटाई करता है, लेकिन सिमी राय से टकरा जाता है। अगले दिन कुणाल ने सिमी को अपनी अपमानजनक बेटी तान्या के साथ नशे में होने पर अपनी प्रेमिका जेसिका सिम्पसन के साथ यौन गतिविधियों के बारे में लड़ते हुए सुना। फिर कुणाल सिमी से ब्लू फिल्म पॉर्न वेबसाइट के बारे में पूछता है, लेकिन सिमी उससे झूठ बोलती है। कुणाल ने जिस लड़की की मदद की वह एनी के रूप में प्रकट हुई और कुणाल को बताती है कि उसके गृहनगर गुजरात भूकंप में नष्ट हो जाने के बाद जिसने उसके माता पिता को मार डाला, उसके चाचा ने उसे जॉनी और उसके दोस्त विकी को
पैसे के लिए बेच दिया। उसने भागने की कोशिश की लेकिन जल्दी से पकड़ लिया गया और अश्लील उद्योग में प्रवेश करने और यौन शोषण करने के लिए मजबूर किया गया। कुणाल और अली लड़ाई के दौरान जॉनी और उसके बाउंसर गुंडों को एक जाल में फंसाते हैं। अली को जॉनी ने जन्नांग में बुरी तरह से चाकू मार दिया है, लेकिन अभी भी जॉनी और उसके आदमियों को मारने में सक्षम है। मरने से पहले अली ने खुलासा किया कि वह जानता है कि सिमी राय पोर्नोग्राफी वेबसाइट के पीछे मुख्य मास्टरमाइंड है और ज्यूरिक में रेड लाइट डिस्ट्रिक्ट्स को भी नियंत्रित करती है। कुणाल तान्या से मदद मांगता है और बदले में वह सिमी के जीवन और प्रतिष्ठा को बर्बाद करने में उसकी मदद करेगा। सिमी जो एक समाचार रिपोर्ट के बाद अपनी खुद की बेटी को अपनी पॉर्न वेबसाइट पर देखती है, तबाह हो जाती है और कुणाल और तान्या से भिड़ जाती है, जहां तान्या एक संक्षिप्त लड़ाई के बाद उसे मार देती है। कुणाल सभी आरोपों में दोषी नहीं पाया जाता है और जैस्मिन के साथ एक नया जीवन शुरू करता है, जो 2005 में बनी थी। ये भारतीय हिंदी भाषा की एक्शन थ्रिलर फिल्म है जिसे मोहित सूरी द्वारा लिखित और निर्देशित और मुकेश भट्ट द्वारा निर्मित किया गया है। ये अभिनेता कुणाल खेमू को उनकी पहली फिल्म में एक वयस्क अभिनेता के रूप में पेश करता है। इसमें इमरान हाशमी, इस्माइल सूरी, दीपल शाह, अमृता सिंह और आशुतोष राणा भी हैं और ये फिल्म एक ऐसे युवक का अनुसरण करती है जो इंटरनेट पर अपनी पहली रात की फुटेज जारी होने के कारण अपनी पत्नी द्वारा आत्महत्या करने के बाद पोर्न उद्योग से सटीक बदला लेने के लिए तैयार हो जाता है। कलयुग 9 दिसंबर 2005 को जारी किया गया। इसमें हार्डकोर पोर्नोग्राफिक वेबसाइट इंडिपेंडेंशन.com को दिखाया गया है, जिसने इसी नाम की एक वास्तविक वेबसाइट को प्रेरित किया है। इसके निर्देशक हैं मोहित सूरी, लिखित हैं जय दीक्षित, संवाद भी जय दीक्षित का है, पटकथा आनंद निशिव कुमारन का है, कहानी मोहित सूरी की है, निर्मित किया है मुकेश भट्ट और महेश भट्ट ने। कलाकार हैं कुणाल खेमू, इमरान हाशमी, इस्माइल सूरी, दीपल शाह, अमृता सिंह और आशुतोष राणा। छायांकन दिया है ऋतुराज नारायण ने, संपादित किया है अमित सक्सेना ने, संगीत दिया है अनु मलिक ने, फैजल रफी और रोहेल हयात, जल आमोन अमर्थ और साइल वर्क राजू सिंह ने। वितरित किया है विशेष फिल्म्स ने। रिलीज की तारीख है 9 दिसंबर 2005। चलने का समय 126 मिनट है और भारत में हिंदी भाषा में ये बनाई गई है। इस फिल्म के मुख्य कलाकार हैं कुणाल खेमू, कुणाल धर जो कि राजीव चावला हैं, स्माइली सूरी रेणुका आहूजा हैं, इमरान हाशमी अली बिलाल हैं, दीपल शाह अनीता वर्मा हैं और अतुल पुरचरे भास्कर राजपूत हैं, अमृता सिंह सिमी राय हैं, आशुतोष राणा फरीद अहमद उर्फ जॉनी है, यतीन कार्यकर पुष्करण धर है, निशा लालवानी, तान्या रामपाल हैं, शीना बजाज, हेमा बिड़ला हैं, आतिफ असलम गायक हैं और बिली हेरिंगटन एक बाउंसर हैं और अमित भट्टाचार्य जी मुंबई पुलिस एसीपी जाधव है। प्रसाद ओके एनी के चाचा हैं, जैस्मिन चौधरी जैस्मिन एक अश्लील अभिनेत्री हैं और राजीव खंडेलवाल स्वयं है और जैकी श्रॉफ भी स्वयं है। इस फिल्म का पहला गाना है जिया धड़क धड़क जाए, ये राहत फतेह अली खान की आवाज में है। दूसरा है आदत जो मिथुन द्वारा पुनर्व्यवस्थित आतिफ असलम की आवाज में है। तीसरा गाना है धीरे धीरे जो अलिश चिनाय और अब्रार उल हक ने गाया है। चौथा है ये पल नजम शेराज। ये पांचवा गाना है आदत जो आतिफ असलम की आवाज में है। छठा है तुझे देखा देखा, ये राहत फतेह अली खान की आवाज में है। सातवां है थी मेरी दास्तां, ये अनुराधा पौडवाल की आवाज में है जो साथ में अमित सना जेमी ने गाया है। आठवां गाना है आदत जो जल में है। अब फिल्म की कहानी में यह है कि 18 साल पहले पुष्करण और उनके बेटे कुणाल के धार परिवार को आतंकवादियों ने कश्मीर छोड़ने के लिए मजबूर किया था। पुष्करण और कुणाल मुंबई में फिर से आ जाते हैं और जहां कुणाल बड़े होते हैं और एक दिन पुलिस ने कुणाल के दरवाजे पर दस्तक दी। उसे बताया कि उसके पिता एक भीड़ वाली लोकल ट्रेन से गिर गए थे और रेल पर गिरने के बाद तुरंत मारे गए हैं। एक तबाह कुणाल अपने पिता के अंतिम संस्कार की व्यवस्था करता है। इससे पहले कि वह अकेले रहने के लिए सामंजस्य से बिठा सके, रिश्तेदार जम्मू से उससे संपर्क करते हैं। उसे सूचित करते हैं कि उसके पिता ने रेणुका नाम की एक युवती की देखभाल करने का वादा किया था। कुणाल अपने पिता का वादा पूरा करने के लिए तैयार हो जाता है। जब रेणुका आती है तो उसे आकस्मिक मृत्यु के बारे में पता चलता है और वह वापस लौटना चाहती है, लेकिन टिकट आरक्षण उसे एक सप्ताह के लिए कुणाल के साथ रहने के लिए मजबूर कर देता है। ये सप्ताह उनके जीवन को बदल देता है क्योंकि वो प्यार में पड़ जाते हैं और शादी कर लेते हैं। वे अपनी पहली रात एक साथ एक होटल में बिताते हैं जहाँ उनका सामना जॉनी से होता है जो एक व्यभिचारी है जो मैनेजर से उन्हें हनीमून स्वीट में बुक करने के लिए कहता है। कुछ रात बाद पुलिस उनके घर में घुस गई और दोनों को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ के दौरान ये पता चला कि होटल में उनकी अतरंग रात को गुप्त रूप से रिकॉर्ड किया गया था और एक पोर्न वेबसाइट पर अपलोड किया गया था। कुणाल को पता चलता है कि उनका शोषण करने के लिए जॉनी जिम्मेदार था। इस बीच रेणुका को पुलिस ने कागजात पर हस्ताक्षर करने और कुणाल के खिलाफ गवाही देने के लिए मजबूर किया। जैसे ही उसे बाहर ले जाया गया उसका सामना कुणाल से होता है जो उसे सच्चाई बताता है और कागजों पर हस्ताक्षर न करने की
भीख मांगता है। अपराध बोध, शर्मिंदगी और भ्रम की ये भी सभी भावनाएं रेणुका के लिए बहुत अधिक साबित होती है। फिर वह कुणाल से पूछ जाती है, कुणाल के सामने आत्महत्या कर लेती है। कुणाल को जेल भेज दिया जाता है क्योंकि वह झूठे आरोप में अपराध स्वीकार करने से इनकार करता है। कुणाल बाद में खुद को निर्दोष साबित करने में सक्षम होता है और बदला लेने के लिए जॉनी उसे और उसकी टीम को ट्रैक करने का फैसला करता है। उसे पता चलता है कि जॉनी एक व्यवसायी सिमी रॉय के लिए काम कर रहा है, जो गुप्त रूप से स्विट्जरलैंड के ज्यूरिख में रहने वाली पॉर्न वेबसाइट निर्माता है। जॉनी और सिमी रॉय से बदला लेने के लिए कुणाल ज्यूरिख के लिए रवाना होता है। ज्यूरिख में कुणाल अली से मिलता है, जो एक आधुनिक ईमो है जो केवल वयस्कों के लिए दुकान चलाता है। अपनी दुकान में कुणाल ने एक पॉर्न स्टार जेस्मिन की एक पत्रिका देखी, जिसे उसने उसी वेबसाइट पर देखा था जहां उसकी और रेणुका का वीडियो दिखाया गया था। कुणाल और अली लड़की को एक बार में ट्रैक करते हैं जहां वह एक वेश्या है। इसके बजाय कुणाल एक युवा लड़की को बंधक बना लेता है और अंगरक्षकों की पिटाई करता है, लेकिन सिमी रॉय से टकरा जाता है। अगले दिन कुणाल ने सिमी को अपनी अपमानजनक बेटी तान्या के साथ नशे में होने पर अपनी प्रेमिका जेसिका सिम्पसन के साथ यौन गतिविधियों के बारे में लड़ते हुए सुना। फिर कुणाल सिमी से ब्लू फिल्म पॉर्न वेबसाइट के बारे में पूछता है, लेकिन सिमी उससे झूठ बोलती है। कुणाल ने जिस लड़की की मदद की वह एनी के रूप में प्रकट हुई और कुणाल को बताती है कि उसके गृहनगर गुजरात भूकंप में नष्ट हो जाने के बाद जिसने उसके माता पिता को मार डाला, उसके चाचा ने उसे जॉनी और उसके दोस्त विकी को पैसे के लिए बेच दिया। उसने भागने की कोशिश की, लेकिन जल्दी से पकड़ लिया गया और अश्लील उद्योग में प्रवेश करने और यौन शोषण करने के लिए मजबूर किया गया। कुणाल और अली लड़ाई के दौरान जॉनी और उसके बाउंसर गुंडों को एक जाल में फंसाते हैं। अली को जॉनी ने जन्नांग में बुरी तरह से चाकू मार दिया है, लेकिन अभी भी जॉनी और उसके आदमियों को मारने में सक्षम है। मरने से पहले अली ने खुलासा किया कि वह जानता है कि सिमी रॉय पोर्नोग्राफी वेबसाइट के पीछे मुख्य मास्टरमाइंड है और ज्यूरिख में रेड लाइट डिस्ट्रिक्ट्स को भी नियंत्रित करती है। कुणाल तान्या से मदद मांगता है और बदले में वह सिमी के जीवन और प्रतिष्ठा को बर्बाद करने में उसकी मदद करेगा। सिमी, जो एक समाचार रिपोर्ट के बाद अपनी खुद की बेटी को अपनी पॉर्न वेबसाइट पर देखती है, तबाह हो जाती है और कुणाल और तान्या से भिड़ जाती है, जहां तान्या एक संक्षिप्त लड़ाई के बाद उसे मार देती है। कुणाल सभी आरोपों में दोषी नहीं पाया जाता है और जेस्मिन के साथ एक नया जीवन शुरू करता है, जो 2005 में बनी थी। ये भारतीय हिंदी भाषा की एक्शन थ्रिलर फिल्म है, जिसे मोहित सूरी द्वारा लिखित और निर्देशित और मुकेश भट्ट द्वारा निर्मित किया गया है। ये अभिनेता कुणाल खेमू को उनकी पहली फिल्म में एक वयस्क अभिनेता के रूप में पेश करता है। इसमें इमरान हाशमी, इस्माइल सूरी, दीपल शाह, अमृता सिंह और आशुतोष राणा भी हैं और ये फिल्म एक ऐसे युवक का अनुसरण करती है जो इंटरनेट पर अपनी पहली रात की फुटेज जारी होने के कारण अपनी पत्नी द्वारा आत्महत्या करने के बाद पोर्न उद्योग से सटीक बदला लेने के लिए तैयार हो जाता है। कलयुग 9 दिसंबर 2005 को जारी किया गया। इसमें हार्डकोर पोर्नोग्राफिक वेबसाइट इंडिपेंडेंशन.com को दिखाया गया है, जिसने इसी नाम की एक वास्तविक वेबसाइट को प्रेरित किया है। इसके निर्देशक हैं मोहित सूरी, लिखित हैं जय दीक्षित, संवाद भी जय दीक्षित का है, पटकथा आनंद निशिव कुमारन का है, कहानी मोहित सूरी की है, निर्मित किया है मुकेश भट्ट और महेश भट्ट ने, कलाकार हैं कुणाल खेमू, इमरान हाशमी, इस्माइल सूरी, दीपल शाह, अमृता सिंह और आशुतोष राणा। छायांकन दिया है ऋतुराज नारायण ने, संपादित किया है अमित सक्सेना ने, संगीत दिया है अनु मलिक ने, फैजल रफी और रोहेल हयात, जल आमोन अमर्थ और साइल वर्क राजू सिंह ने। वितरित किया है विशेष फिल्म्स ने। रिलीज की तारीख है 9 दिसंबर 2005। चलने का समय 126 मिनट है और भारत में हिंदी भाषा में ये बनाई गई है। इस फिल्म के मुख्य कलाकार हैं कुणाल खेमू, कुणाल धर जो कि राजीव चावला हैं, स्माइली सूरी रेणुका आहूजा हैं, इमरान हाशमी अली बिलाल हैं, दीपल शाह अनीता वर्मा हैं और अतुल पुरचरे भास्कर राजपूत हैं, अमृता सिंह सिमी राय हैं, आशुतोष राणा फरीद अहमद उर्फ जॉनी है, यतीन कार्यकर पुष्करण धर है, निशा लालवानी, तान्या रामपाल हैं, शीना बजाज, हेमा बिड़ला हैं, आतिफ असलम गायक हैं और बिली हेरिंगटन एक बाउंसर हैं और अमित भट्टाचार्य जी मुंबई पुलिस एसीपी जाधव है। प्रसाद ओके एनी के चाचा हैं, जेस्मिन चौधरी जेस्मिन एक अश्लील अभिनेत्री हैं और राजीव खंडेलवाल स्वयं हैं और जैकी श्रॉफ भी स्वयं है। इस फिल्म का पहला गाना है जिया धड़क धड़क जाए, ये राहत फतेह अली खान की आवाज में है। दूसरा है आदत जो मिथुन द्वारा पुनर्व्यवस्थित आतिफ असलम की आवाज में है। तीसरा गाना है धीरे धीरे जो अलिश चिनाय और अब्रार उल हक ने गाया है। चौथा है ये पल नजम शेराज। ये पांचवा गाना है आदत जो आतिफ असलम की आवाज में है। छठा है तुझे देखा देखा, ये राहत फतेह अली खान की आवाज
में है, सातवां है थी मेरी दास्तां, ये अनुराधा पौडवाल की आवाज में है, जो साथ में अमित सनाजेमी ने गाया है। 8वां गाना है आदत, जो जल में है। अब फिल्म की कहानी में यह है कि 18 साल पहले पुष्करण और उनके बेटे कुणाल के धार परिवार को आतंकवादियों ने कश्मीर छोड़ने के लिए मजबूर किया था। पुष्करण और कुणाल मुंबई में फिर से आ जाते हैं और जहां कुणाल बड़े होते हैं, और एक दिन पुलिस ने कुणाल के दरवाजे पर दस्तक दी। उसे बताया कि उसके पिता एक भीड़ वाली लोकल ट्रेन से गिर गए थे और रेल पर गिरने के बाद तुरंत मारे गए हैं। एक तबाह कुणाल अपने पिता के अंतिम संस्कार की व्यवस्था करता है। इससे पहले कि वह अकेले रहने के लिए सामंजस्य से बिठा सके, रिश्तेदार जम्मू से उससे संपर्क करते हैं। उसे सूचित करते हैं कि उसके पिता ने रेणुका नाम की एक युवती की देखभाल करने का वादा किया था। कुणाल अपने पिता का वादा पूरा करने के लिए तैयार हो जाता है। जब रेणुका आती है तो उसे आकस्मिक मृत्यु के बारे में पता चलता है और वह वापस लौटना चाहती है, लेकिन टिकट आरक्षण उसे 1 सप्ताह के लिए कुणाल के साथ रहने के लिए मजबूर कर देता है। ये सप्ताह उनके जीवन को बदल देता है, क्योंकि वो प्यार में पड़ जाते हैं और शादी कर लेते हैं। वे अपनी पहली रात एक साथ एक होटल में बिताते हैं, जहाँ उनका सामना जॉनी से होता है, जो एक व्यभिचारी है, जो मैनेजर से उन्हें हनीमून स्वीट में बुक करने के लिए कहता है। कुछ रात बाद पुलिस उनके घर में घुस गई और दोनों को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ के दौरान ये पता चला कि होटल में उनकी अतरंग रात को गुप्त रूप से रिकॉर्ड किया गया था और एक पोर्न वेबसाइट पर अपलोड किया गया था। कुणाल को पता चलता है कि उनका शोषण करने के लिए जॉनी जिम्मेदार था। इस बीच रेणुका को पुलिस ने कागजात पर हस्ताक्षर करने और कुणाल के खिलाफ गवाही देने के लिए मजबूर किया। जैसे ही उसे बाहर ले जाया गया, उसका सामना कुणाल से होता है, जो उसे सच्चाई बताता है और कागजों पर हस्ताक्षर न करने की भीख मांगता है। अपराध बोध, शर्मिंदगी और भ्रम की ये भी सभी भावनाएं रेणुका के लिए बहुत अधिक साबित होती है। फिर वह कुणाल से पूछ जाती है, कुणाल के सामने आत्महत्या कर लेती है। कुणाल को जेल भेज दिया जाता है, क्योंकि वह झूठे आरोप में अपराध स्वीकार करने से इनकार करता है। कुणाल बाद में खुद को निर्दोष साबित करने में सक्षम होता है और बदला लेने के लिए जॉनी उसे और उसकी टीम को ट्रैक करने का फैसला करता है। उसे पता चलता है कि जॉनी एक व्यवसायी सिमी रॉय के लिए काम कर रहा है, जो गुप्त रूप से स्विट्जरलैंड के ज्यूरिख में रहने वाली पॉर्न वेबसाइट निर्माता है। जॉनी और सिमी रॉय से बदला लेने के लिए कुणाल ज्यूरिख के लिए रवाना होता है। ज्यूरिख में कुणाल अली से मिलता है, जो एक आधुनिक ईमो है, जो केवल वयस्कों के लिए दुकान चलाता है। अपनी दुकान में कुणाल ने एक पॉर्न स्टार जेस्मिन की एक पत्रिका देखी, जिसे उसने उसी वेबसाइट पर देखा था, जहां उसकी और रेणुका का वीडियो दिखाया गया था। कुणाल और अली लड़की को एक बार में ट्रैक करते हैं, जहां वह एक वेश्या है। इसके बजाय कुणाल एक युवा लड़की को बंधक बना लेता है और अंगरक्षकों की पिटाई करता है, लेकिन सिमी रॉय से टकरा जाता है। अगले दिन कुणाल ने सिमी को अपनी अपमानजनक बेटी तान्या के साथ नशे में होने पर अपनी प्रेमिका जेसिका सिम्पसन के साथ यौन गतिविधियों के बारे में लड़ते हुए सुना। फिर कुणाल सिमी से ब्लू फिल्म पॉर्न वेबसाइट के बारे में पूछता है, लेकिन सिमी उससे झूठ बोलती है। कुणाल ने जिस लड़की की मदद की वह एनी के रूप में प्रकट हुई और कुणाल को बताती है कि उसके गृहनगर गुजरात भूकंप में नष्ट हो जाने के बाद जिसने उसके माता पिता को मार डाला, उसके चाचा ने उसे जॉनी और उसके दोस्त विकी को पैसे के लिए बेच दिया। उसने भागने की कोशिश की, लेकिन जल्दी से पकड़ लिया गया और अश्लील उद्योग में प्रवेश करने और यौन शोषण करने के लिए मजबूर किया गया। कुणाल और अली लड़ाई के दौरान जॉनी और उसके बाउंसर गुंडों को एक जाल में फंसाते हैं। अली को जॉनी ने जन्नांग में बुरी तरह से चाकू मार दिया है, लेकिन अभी भी जॉनी और उसके आदमियों को मारने में सक्षम है। मरने से पहले अली ने खुलासा किया कि वह जानता है कि सिमी रॉय पोर्नोग्राफी वेबसाइट के पीछे मुख्य मास्टरमाइंड है और ज्यूरिख में रेड लाइट डिस्ट्रिक्ट्स को भी नियंत्रित करती है। कुणाल तान्या से मदद मांगता है और बदले में वह सिमी के जीवन और प्रतिष्ठा को बर्बाद करने में उसकी मदद करेगा। सिमी, जो एक समाचार रिपोर्ट के बाद अपनी खुद की बेटी को अपनी पॉर्न वेबसाइट पर देखती है, तबाह हो जाती है और कुणाल और तान्या से भिड़ जाती है, जहां तान्या एक संक्षिप्त लड़ाई के बाद उसे मार देती है। कुणाल सभी आरोपों में दोषी नहीं पाया जाता है और जैस्मिन के साथ एक नया जीवन शुरू करता है, जो 2005 में बनी थी। ये भारतीय हिंदी भाषा की एक्शन थ्रिलर फिल्म है, जिसे मोहित सूरी द्वारा लिखित और निर्देशित और मुकेश भट्ट द्वारा निर्मित किया गया है। ये अभिनेता कुणाल खेमू को उनकी पहली फिल्म में एक वयस्क अभिनेता के रूप में पेश करता है। इसमें इमरान हाशमी, इस्माइल सूरी, दीपल शाह, अमृता सिंह और आशुतोष राणा भी हैं। और ये फिल्म एक ऐसे युवक का अनुसरण करती है जो इंटरनेट पर अपनी पहली रात की फुटेज जारी होने के कारण अपनी पत्नी द्वारा आत्महत्या करने के बाद पोर्न उद्योग से सटीक बदला लेने के लिए तैयार हो जाता है। कलयुग 9 दिसंबर 2005 को जारी किया गया। इसमें हार्डकोर पोर्नोग्राफिक वेबसाइट इंडिपेंडेंशन.com को दिखाया गया है, जिसने इसी नाम की एक वास्तविक वेबसाइट को प्रेरित किया है।
इसके निर्देशक हैं मोहित सूरी, लिखित हैं जय दीक्षित, संवाद भी जय दीक्षित का है, पटकथा आनंद शिव कुमारन का है, कहानी मोहित सूरी की है, निर्मित किया है मुकेश भट्ट और महेश भट्ट ने, कलाकार हैं कुणाल खेमू, इमरान हाशमी, इस्माइल सूरी, दीपल शाह, अमृता सिंह और आशुतोष राणा। छायांकन दिया है ऋतुराज नारायण ने, संपादित किया है अमित सक्सेना ने, संगीत दिया है अनु मलिक ने, फैजल रफी और रोहेल हयात, जल आमोन अमर्थ और साइल वर्क राजू सिंह ने। वितरित किया है विशेष फिल्म्स ने। रिलीज की तारीख है 9 दिसंबर 2005। चलने का समय 126 मिनट है और भारत में हिंदी भाषा में ये बनाई गई है। इस फिल्म के मुख्य कलाकार हैं कुणाल खेमू, कुणाल धर जो कि राजीव चावला हैं, स्माइली सूरी रेणुका आहूजा हैं, इमरान हाशमी, अली बिलाल हैं, दीपल शाह अनीता वर्मा हैं और अतुल पुरचरे भास्कर राजपूत हैं, अमृता सिंह सिमी राय हैं, आशुतोष राणा फरीद अहमद उर्फ जॉनी है, यतीन कार्यकर पुष्करण धर है, निशा लालवानी, तान्या रामपाल हैं, शीना बजाज, हेमा बिड़ला हैं, आतिफ असलम गायक हैं और बिली हेरिंगटन एक बाउंसर हैं और अमित भट्टाचार्य जी मुंबई पुलिस एसीपी जाधव है। प्रसाद ओके हैं एनी के चाचा हैं, जेजमिन चौधरी जेजमिन एक अश्लील अभिनेत्री हैं और राजीव खंडेलवाल स्वयं हैं और जैकी श्रॉफ भी स्वयं है। इस फिल्म का पहला गाना है जिया धड़क धड़क जाए, ये राहत फतेह अली खान की आवाज में है। दूसरा है आदत जो मिथुन द्वारा पुनर्व्यवस्थित आतिफ असलम की आवाज में है। तीसरा गाना है धीरे धीरे जो अलिश चिनाय और अब्रार उल हक ने गाया है। चौथा है ये पल नजम शेराज, ये पांचवा गाना है आदत जो आतिफ असलम की आवाज में है। छठा है तुझे देखा देखा, ये राहत फतेह अली खान की आवाज में है। सातवां है थी मेरी दास्तां, ये अनुराधा पौडवाल की आवाज में है जो साथ में अमित सना जेमी ने गाया है। आठवां गाना है आदत जो जल में है। अब फिल्म की कहानी में यह है कि 18 साल पहले पुष्करण और उनके बेटे कुणाल के धार परिवार को आतंकवादियों ने कश्मीर छोड़ने के लिए मजबूर किया था। पुष्करण और कुणाल मुंबई में फिर से आ जाते हैं और जहां कुणाल बड़े होते हैं और एक दिन पुलिस ने कुणाल के दरवाजे पर दस्तक दी। उसे बताया कि उसके पिता एक भीड़ वाली लोकल ट्रेन से गिर गए थे और रेल पर गिरने के बाद तुरंत मारे गए हैं। एक तबाह कुणाल अपने पिता के अंतिम संस्कार की व्यवस्था करता है। इससे पहले कि वह अकेले रहने के लिए सामंजस्य से बिठा सके, रिश्तेदार जम्मू से संपर्क करते हैं। उसे सूचित करते हैं कि उसके पिता ने रेणुका नाम की एक युवती की देखभाल करने का वादा किया था। कुणाल अपने पिता का वादा पूरा करने के लिए तैयार हो जाता है। जब रेणुका आती है तो उसे आकस्मिक मृत्यु के बारे में पता चलता है और वह वापस लौटना चाहती है, लेकिन टिकट आरक्षण उसे एक सप्ताह के लिए कुणाल के साथ रहने के लिए मजबूर कर देता है। ये सप्ताह उनके जीवन को बदल देता है क्योंकि वो प्यार में पड़ जाते हैं और शादी कर लेते हैं। वे अपनी पहली रात एक साथ एक होटल में बिताते हैं जहाँ उनका सामना जॉनी से होता है जो एक व्यभिचारी है जो मैनेजर से उन्हें हनीमून स्वीट में बुक करने के लिए कहता है। कुछ रात बाद पुलिस उनके घर में घुस गई और दोनों को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ के दौरान ये पता चला कि होटल में उनकी अतरंग रात को गुप्त रूप से रिकॉर्ड किया गया था और एक पोर्न वेबसाइट पर अपलोड किया गया था। कुणाल को पता चलता है कि उनका शोषण करने के लिए जॉनी जिम्मेदार था। इस बीच रेणुका को पुलिस ने कागजात पर हस्ताक्षर करने और कुणाल के खिलाफ गवाही देने के लिए मजबूर किया। जैसे ही उसे बाहर ले जाया गया उसका सामना कुणाल से होता है जो उसे सच्चाई बताता है और कागजों पर हस्ताक्षर न करने की भीख मांगता है। अपराध बोध, शर्मिंदगी और भ्रम की ये भी सभी भावनाएं रेणुका के लिए बहुत अधिक साबित होती है। फिर वह कुणाल से पूछ जाती है, कुणाल के सामने आत्महत्या कर लेती है। कुणाल को जेल भेज दिया जाता है क्योंकि वह झूठे आरोप में अपराध स्वीकार करने से इनकार करता है। कुणाल बाद में खुद को निर्दोष साबित करने में सक्षम होता है और बदला लेने के लिए जॉनी उसे और उसकी टीम को ट्रैक करने का फैसला करता है। उसे पता चलता है कि जॉनी एक व्यवसायी सिमी रॉय के लिए काम कर रहा है जो गुप्त रूप से स्विट्जरलैंड के ज्यूरिख में रहने वाली पॉर्न वेबसाइट निर्माता है। जॉनी और सिमी रॉय से बदला लेने के लिए कुणाल ज्यूरिख के लिए रवाना होता है। ज्यूरिख में कुणाल अली से मिलता है जो एक आधुनिक ईमो है जो केवल वयस्कों के लिए दुकान चलाता है। अपनी दुकान में कुणाल ने एक पॉर्न स्टार जेजमिन की एक पत्रिका देखी जिसे उसने उसी वेबसाइट पर देखा था जहां उसकी और रेणुका का वीडियो दिखाया गया था। कुणाल और अली लड़की को एक बार में ट्रैक करते हैं जहां वह एक वेश्या है। इसके बजाय कुणाल एक युवा लड़की को बंधक बना लेता है और अंगरक्षकों की पिटाई करता है, लेकिन सिमी राय से टकरा जाता है। अगले दिन कुणाल ने सिमी को अपनी अपमानजनक बेटी तान्या के साथ नशे में होने पर अपनी प्रेमिका जेसिका सिम्पसन के साथ यौन गतिविधियों के बारे में लड़ते हुए सुना। फिर कुणाल सिमी से ब्लू फिल्म पॉर्न वेबसाइट के बारे में पूछता है, लेकिन सिमी उससे झूठ बोलती है। कुणाल ने जिस लड़की की मदद की वह एनी के रूप में प्रकट हुई और कुणाल को बताती है कि उसके गृहनगर गुजरात भूकंप में नष्ट हो जाने के बाद जिसने उसके माता पिता को मार डाला, उसके चाचा ने उसे जॉनी और उसके दोस्त विकी को पैसे के लिए बेच
दिया। उसने भागने की कोशिश की लेकिन जल्दी से पकड़ लिया गया और अश्लील उद्योग में प्रवेश करने और यौन शोषण करने के लिए मजबूर किया गया। कुणाल और अली लड़ाई के दौरान जॉनी और उसके बाउंसर गुंडों को एक जाल में फंसाते हैं। अली को जॉनी ने जन्नांग में बुरी तरह से चाकू मार दिया है, लेकिन अभी भी जॉनी और उसके आदमियों को मारने में सक्षम है। मरने से पहले अली ने खुलासा किया कि वह जानता है कि सिमी राय पोर्नोग्राफी वेबसाइट के पीछे मुख्य मास्टरमाइंड है और ज्यूरिक में रेड लाइट डिस्ट्रिक्ट्स को भी नियंत्रित करती है। कुणाल तान्या से मदद मांगता है और बदले में वह सिमी के जीवन और प्रतिष्ठा को बर्बाद करने में उसकी मदद करेगा। सिमी जो एक समाचार रिपोर्ट के बाद अपनी खुद की बेटी को अपनी पॉर्न वेबसाइट पर देखती है, तबाह हो जाती है और कुणाल और तान्या से भिड़ जाती है, जहां तान्या एक संक्षिप्त लड़ाई के बाद उसे मार देती है। कुणाल सभी आरोपों में दोषी नहीं पाया जाता है और जैस्मिन के साथ एक नया जीवन शुरू करता है, जो 2005 में बनी थी। ये भारतीय हिंदी भाषा की एक्शन थ्रिलर फिल्म है जिसे मोहित सूरी द्वारा लिखित और निर्देशित और मुकेश भट्ट द्वारा निर्मित किया गया है। ये अभिनेता कुणाल खेमू को उनकी पहली फिल्म में एक वयस्क अभिनेता के रूप में पेश करता है। इसमें इमरान हाशमी, इस्माइल सूरी, दीपल शाह, अमृता सिंह और आशुतोष राणा भी हैं और ये फिल्म एक ऐसे युवक का अनुसरण करती है जो इंटरनेट पर अपनी पहली रात की फुटेज जारी होने के कारण अपनी पत्नी द्वारा आत्महत्या करने के बाद पोर्न उद्योग से सटीक बदला लेने के लिए तैयार हो जाता है। कलयुग 9 दिसंबर 2005 को जारी किया गया। इसमें हार्डकोर पोर्नोग्राफिक वेबसाइट इंडिपेंडेंशन.com को दिखाया गया है, जिसने इसी नाम की एक वास्तविक वेबसाइट को प्रेरित किया है। इसके निर्देशक हैं मोहित सूरी, लिखित हैं जय दीक्षित, संवाद भी जय दीक्षित का है, पटकथा आनंद निशिव कुमारन का है, कहानी मोहित सूरी की है, निर्मित किया है मुकेश भट्ट और महेश भट्ट ने। कलाकार हैं कुणाल खेमू, इमरान हाशमी, इस्माइल सूरी, दीपल शाह, अमृता सिंह और आशुतोष राणा। छायांकन दिया है ऋतुराज नारायण ने, संपादित किया है अमित सक्सेना ने, संगीत दिया है अनु मलिक ने, फैजल रफी और रोहेल हयात, जल आमोन अमर्थ और साइल वर्क राजू सिंह ने। वितरित किया है विशेष फिल्म्स ने। रिलीज की तारीख है 9 दिसंबर 2005। चलने का समय 126 मिनट है और भारत में हिंदी भाषा में ये बनाई गई है। इस फिल्म के मुख्य कलाकार हैं कुणाल खेमू, कुणाल धर जो कि राजीव चावला हैं, स्माइली सूरी रेणुका आहूजा हैं, इमरान हाशमी अली बिलाल हैं, दीपल शाह अनीता वर्मा हैं और अतुल पुरचरे भास्कर राजपूत हैं, अमृता सिंह सिमी राय हैं, आशुतोष राणा फरीद अहमद उर्फ जॉनी है, यतीन कार्यकर पुष्करण धर है, निशा लालवानी, तान्या रामपाल हैं, शीना बजाज, हेमा बिड़ला हैं, आतिफ असलम गायक हैं और बिली हेरिंगटन एक बाउंसर हैं और अमित भट्टाचार्य जी मुंबई पुलिस एसीपी जादव है। प्रसाद ओके हैं एनी के चाचा हैं, जैस्मिन चौधरी जैस्मिन एक अश्लील अभिनेत्री हैं और राजीव खंडेलवाल स्वयं है और जैकी श्रॉफ भी स्वयं है। इस फिल्म का पहला गाना है जिया धड़क धड़क जाए, ये राहत फतेह अली खान की आवाज में है। दूसरा है आदत जो मिथुन द्वारा पुनर्व्यवस्थित आतिफ असलम की आवाज में है। तीसरा गाना है धीरे धीरे जो अलिश चिनाय और अब्रार उल हक ने गाया है। चौथा है ये पल नजम शेराज। ये पांचवा गाना है आदत जो आतिफ असलम की आवाज में है। छठा है तुझे देखा देखा, ये राहत फतेह अली खान की आवाज में है। सातवां है थी मेरी दास्तां, ये अनुराधा पौडवाल की आवाज में है जो साथ में अमित सना जेमी ने गाया है। आठवां गाना है आदत जो जल में है। अब फिल्म की कहानी में यह है कि 18 साल पहले पुष्करण और उनके बेटे कुणाल के धार परिवार को आतंकवादियों ने कश्मीर छोड़ने के लिए मजबूर किया था। पुष्करण और कुणाल मुंबई में फिर से आ जाते हैं और जहां कुणाल बड़े होते हैं और एक दिन पुलिस ने कुणाल के दरवाजे पर दस्तक दी। उसे बताया कि उसके पिता एक भीड़ वाली लोकल ट्रेन से गिर गए थे और रेल पर गिरने के बाद तुरंत मारे गए हैं। एक तबाह कुणाल अपने पिता के अंतिम संस्कार की व्यवस्था करता है। इससे पहले कि वह अकेले रहने के लिए सामंजस्य से बिठा सके, रिश्तेदार जम्मू से संपर्क करते हैं। उसे सूचित करते हैं कि उसके पिता ने रेणुका नाम की एक युवती की देखभाल करने का वादा किया था। कुणाल अपने पिता का वादा पूरा करने के लिए तैयार हो जाता है। जब रेणुका आती है तो उसे आकस्मिक मृत्यु के बारे में पता चलता है और वह वापस लौटना चाहती है, लेकिन टिकट आरक्षण उसे एक सप्ताह के लिए कुणाल के साथ रहने के लिए मजबूर कर देता है। ये सप्ताह उनके जीवन को बदल देता है क्योंकि वो प्यार में पड़ जाते हैं और शादी कर लेते हैं। वे अपनी पहली रात एक साथ एक होटल में बिताते हैं जहाँ उनका सामना जॉनी से होता है जो एक व्यभिचारी है जो मैनेजर से उन्हें हनीमून स्वीट में बुक करने के लिए कहता है। कुछ रात बाद पुलिस उनके घर में घुस गई और दोनों को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ के दौरान ये पता चला कि होटल में उनकी अतरंग रात को गुप्त रूप से रिकॉर्ड किया गया था और एक पोर्न वेबसाइट पर अपलोड किया गया था। कुणाल को पता चलता है कि उनका शोषण करने के लिए जॉनी जिम्मेदार था। इस बीच रेणुका को पुलिस ने कागजात पर हस्ताक्षर करने और कुणाल के खिलाफ गवाही देने के लिए मजबूर किया। जैसे ही उसे बाहर ले जाया गया, उसका सामना कुणाल से होता है जो उसे सच्चाई बताता है और कागजों पर हस्ताक्षर न करने की
भीख मांगता है। अपराध बोध, शर्मिंदगी और भ्रम की ये भी सभी भावनाएं रेणुका के लिए बहुत अधिक साबित होती है। फिर वह कुणाल से पूछ जाती है, कुणाल के सामने आत्महत्या कर लेती है। कुणाल को जेल भेज दिया जाता है क्योंकि वह झूठे आरोप में अपराध स्वीकार करने से इनकार करता है। कुणाल बाद में खुद को निर्दोष साबित करने में सक्षम होता है और बदला लेने के लिए जॉनी उसे और उसकी टीम को ट्रैक करने का फैसला करता है। उसे पता चलता है कि जॉनी एक व्यवसायी सिमी रॉय के लिए काम कर रहा है, जो गुप्त रूप से स्विट्जरलैंड के ज्यूरिख में रहने वाली पॉर्न वेबसाइट निर्माता है। जॉनी और सिमी रॉय से बदला लेने के लिए कुणाल ज्यूरिख के लिए रवाना होता है। ज्यूरिख में कुणाल अली से मिलता है, जो एक आधुनिक ईमो है जो केवल वयस्कों के लिए दुकान चलाता है। अपनी दुकान में कुणाल ने एक पॉर्न स्टार जेस्मिन की एक पत्रिका देखी, जिसे उसने उसी वेबसाइट पर देखा था जहां उसकी और रेणुका का वीडियो दिखाया गया था। कुणाल और अली लड़की को एक बार में ट्रैक करते हैं जहां वह एक वेश्या है। इसके बजाय कुणाल एक युवा लड़की को बंधक बना लेता है और अंगरक्षकों की पिटाई करता है, लेकिन सिमी रॉय से टकरा जाता है। अगले दिन कुणाल ने सिमी को अपनी अपमानजनक बेटी तान्या के साथ नशे में होने पर अपनी प्रेमिका जेसिका सिम्पसन के साथ यौन गतिविधियों के बारे में लड़ते हुए सुना। फिर कुणाल सिमी से ब्लू फिल्म पॉर्न वेबसाइट के बारे में पूछता है, लेकिन सिमी उससे झूठ बोलती है। कुणाल ने जिस लड़की की मदद की वह एनी के रूप में प्रकट हुई और कुणाल को बताती है कि उसके गृहनगर गुजरात भूकंप में नष्ट हो जाने के बाद जिसने उसके माता पिता को मार डाला, उसके चाचा ने उसे जॉनी और उसके दोस्त विकी को पैसे के लिए बेच दिया। उसने भागने की कोशिश की, लेकिन जल्दी से पकड़ लिया गया और अश्लील उद्योग में प्रवेश करने और यौन शोषण करने के लिए मजबूर किया गया। कुणाल और अली लड़ाई के दौरान जॉनी और उसके बाउंसर गुंडों को एक जाल में फंसाते हैं। अली को जॉनी ने जन्नांग में बुरी तरह से चाकू मार दिया है, लेकिन अभी भी जॉनी और उसके आदमियों को मारने में सक्षम है। मरने से पहले अली ने खुलासा किया कि वह जानता है कि सिमी रॉय पोर्नोग्राफी वेबसाइट के पीछे मुख्य मास्टरमाइंड है और ज्यूरिख में रेड लाइट डिस्ट्रिक्ट्स को भी नियंत्रित करती है। कुणाल तान्या से मदद मांगता है और बदले में वह सिमी के जीवन और प्रतिष्ठा को बर्बाद करने में उसकी मदद करेगा। सिमी, जो एक समाचार रिपोर्ट के बाद अपनी खुद की बेटी को अपनी पॉर्न वेबसाइट पर देखती है, तबाह हो जाती है और कुणाल और तान्या से भिड़ जाती है, जहां तान्या एक संक्षिप्त लड़ाई के बाद उसे मार देती है। कुणाल सभी आरोपों में दोषी नहीं पाया जाता है और जेस्मिन के साथ एक नया जीवन शुरू करता है, जो 2005 में बनी थी। ये भारतीय हिंदी भाषा की एक्शन थ्रिलर फिल्म है, जिसे मोहित सूरी द्वारा लिखित और निर्देशित और मुकेश भट्ट द्वारा निर्मित किया गया है। ये अभिनेता कुणाल खेमू को उनकी पहली फिल्म में एक वयस्क अभिनेता के रूप में पेश करता है। इसमें इमरान हाशमी, इस्माइल सूरी, दीपल शाह, अमृता सिंह और आशुतोष राणा भी हैं और ये फिल्म एक ऐसे युवक का अनुसरण करती है जो इंटरनेट पर अपनी पहली रात की फुटेज जारी होने के कारण अपनी पत्नी द्वारा आत्महत्या करने के बाद पोर्न उद्योग से सटीक बदला लेने के लिए तैयार हो जाता है। कलयुग 9 दिसंबर 2005 को जारी किया गया। इसमें हार्डकोर पोर्नोग्राफिक वेबसाइट इंडिपेंडेंशन.com को दिखाया गया है, जिसने इसी नाम की एक वास्तविक वेबसाइट को प्रेरित किया है। इसके निर्देशक हैं मोहित सूरी, लिखित हैं जय दीक्षित, संवाद भी जय दीक्षित का है, पटकथा आनंद निशिव कुमारन का है, कहानी मोहित सूरी की है, निर्मित किया है मुकेश भट्ट और महेश भट्ट ने, कलाकार हैं कुणाल खेमू, इमरान हाशमी, इस्माइल सूरी, दीपल शाह, अमृता सिंह और आशुतोष राणा। छायांकन दिया है ऋतुराज नारायण ने, संपादित किया है अमित सक्सेना ने, संगीत दिया है अनु मलिक ने, फैजल रफी और रोहेल हयात, जल आमोन अमर्थ और साइल वर्क राजू सिंह ने। वितरित किया है विशेष फिल्म्स ने। रिलीज की तारीख है 9 दिसंबर 2005। चलने का समय 126 मिनट है और भारत में हिंदी भाषा में ये बनाई गई है। इस फिल्म के मुख्य कलाकार हैं कुणाल खेमू, कुणाल धर जो कि राजीव चावला हैं, स्माइली सूरी रेणुका आहूजा हैं, इमरान हाशमी अली बिलाल हैं, दीपल शाह अनीता वर्मा हैं और अतुल पुरचरे भास्कर राजपूत हैं, अमृता सिंह सिमी राय हैं, आशुतोष राणा फरीद अहमद उर्फ जॉनी है, यतीन कार्यकर पुष्करण धर है, निशा लालवानी, तान्या रामपाल हैं, शीना बजाज, हेमा बिड़ला हैं, आतिफ असलम गायक हैं और बिली हेरिंगटन एक बाउंसर हैं और अमित भट्टाचार्य जी मुंबई पुलिस एसीपी जाधव है। प्रसाद ओके एनी के चाचा हैं, जेस्मिन चौधरी जेस्मिन एक अश्लील अभिनेत्री हैं और राजीव खंडेलवाल स्वयं हैं और जैकी श्रॉफ भी स्वयं हैं। इस फिल्म का पहला गाना है जिया धड़क धड़क जाए, ये राहत फतेह अली खान की आवाज में है। दूसरा है आदत जो मिथुन द्वारा पुनर्व्यवस्थित आतिफ असलम की आवाज में है। तीसरा गाना है धीरे धीरे जो अलिश चिनाय और अब्रार उल हक ने गाया है। चौथा है ये पल नजम शेराज। ये पांचवा गाना है आदत जो आतिफ असलम की आवाज में है। छठा है तुझे देखा देखा, ये राहत फतेह अली खान की आवाज
में है, सातवां है थी मेरी दास्तां, ये अनुराधा पौडवाल की आवाज में है, जो साथ में अमित सनाजेमी ने गाया है। 8वां गाना है आदत, जो जल में है। अब फिल्म की कहानी में यह है कि 18 साल पहले पुष्करण और उनके बेटे कुणाल के धार परिवार को आतंकवादियों ने कश्मीर छोड़ने के लिए मजबूर किया था। पुष्करण और कुणाल मुंबई में फिर से आ जाते हैं और जहां कुणाल बड़े होते हैं, और एक दिन पुलिस ने कुणाल के दरवाजे पर दस्तक दी। उसे बताया कि उसके पिता एक भीड़ वाली लोकल ट्रेन से गिर गए थे और रेल पर गिरने के बाद तुरंत मारे गए हैं। एक तबाह कुणाल अपने पिता के अंतिम संस्कार की व्यवस्था करता है। इससे पहले कि वह अकेले रहने के लिए सामंजस्य से बिठा सके, रिश्तेदार जम्मू से संपर्क करते हैं। उसे सूचित करते हैं कि उसके पिता ने रेणुका नाम की एक युवती की देखभाल करने का वादा किया था। कुणाल अपने पिता का वादा पूरा करने के लिए तैयार हो जाता है। जब रेणुका आती है तो उसे आकस्मिक मृत्यु के बारे में पता चलता है और वह वापस लौटना चाहती है, लेकिन टिकट आरक्षण उसे 1 सप्ताह के लिए कुणाल के साथ रहने के लिए मजबूर कर देता है। ये सप्ताह उनके जीवन को बदल देता है, क्योंकि वो प्यार में पड़ जाते हैं और शादी कर लेते हैं। वे अपनी पहली रात एक साथ एक होटल में बिताते हैं, जहाँ उनका सामना जॉनी से होता है, जो एक व्यभिचारी है, जो मैनेजर से उन्हें हनीमून स्वीट में बुक करने के लिए कहता है। कुछ रात बाद पुलिस उनके घर में घुस गई और दोनों को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ के दौरान ये पता चला कि होटल में उनकी अतरंग रात को गुप्त रूप से रिकॉर्ड किया गया था और एक पोर्न वेबसाइट पर अपलोड किया गया था। कुणाल को पता चलता है कि उनका शोषण करने के लिए जॉनी जिम्मेदार था। इस बीच रेणुका को पुलिस ने कागजात पर हस्ताक्षर करने और कुणाल के खिलाफ गवाही देने के लिए मजबूर किया। जैसे ही उसे बाहर ले जाया गया, उसका सामना कुणाल से होता है, जो उसे सच्चाई बताता है और कागजों पर हस्ताक्षर न करने की भीख मांगता है। अपराध बोध, शर्मिंदगी और भ्रम की ये भी सभी भावनाएं रेणुका के लिए बहुत अधिक साबित होती है। फिर वह कुणाल से पूछ जाती है, कुणाल के सामने आत्महत्या कर लेती है। कुणाल को जेल भेज दिया जाता है, क्योंकि वह झूठे आरोप में अपराध स्वीकार करने से इनकार करता है। कुणाल बाद में खुद को निर्दोष साबित करने में सक्षम होता है और बदला लेने के लिए जॉनी उसे और उसकी टीम को ट्रैक करने का फैसला करता है। उसे पता चलता है कि जॉनी एक व्यवसायी सिमी रॉय के लिए काम कर रहा है, जो गुप्त रूप से स्विट्जरलैंड के ज्यूरिख में रहने वाली पॉर्न वेबसाइट निर्माता है। जॉनी और सिमी रॉय से बदला लेने के लिए कुणाल ज्यूरिख के लिए रवाना होता है। ज्यूरिख में कुणाल अली से मिलता है, जो एक आधुनिक ईमो है, जो केवल वयस्कों के लिए दुकान चलाता है। अपनी दुकान में कुणाल ने एक पॉर्न स्टार जेस्मिन की एक पत्रिका देखी, जिसे उसने उसी वेबसाइट पर देखा था, जहां उसकी और रेणुका का वीडियो दिखाया गया था। कुणाल और अली लड़की को एक बार में ट्रैक करते हैं, जहां वह एक वेश्या है। इसके बजाय कुणाल एक युवा लड़की को बंधक बना लेता है और अंगरक्षकों की पिटाई करता है, लेकिन सिमी रॉय से टकरा जाता है। अगले दिन कुणाल ने सिमी को अपनी अपमानजनक बेटी तान्या के साथ नशे में होने पर अपनी प्रेमिका जेसिका सिम्पसन के साथ यौन गतिविधियों के बारे में लड़ते हुए सुना। फिर कुणाल सिमी से ब्लू फिल्म पॉर्न वेबसाइट के बारे में पूछता है, लेकिन सिमी उससे झूठ बोलती है। कुणाल ने जिस लड़की की मदद की वह एनी के रूप में प्रकट हुई और कुणाल को बताती है कि उसके गृहनगर गुजरात भूकंप में नष्ट हो जाने के बाद जिसने उसके माता पिता को मार डाला, उसके चाचा ने उसे जॉनी और उसके दोस्त विकी को पैसे के लिए बेच दिया। उसने भागने की कोशिश की, लेकिन जल्दी से पकड़ लिया गया और अश्लील उद्योग में प्रवेश करने और यौन शोषण करने के लिए मजबूर किया गया। कुणाल और अली लड़ाई के दौरान जॉनी और उसके बाउंसर गुंडों को एक जाल में फंसाते हैं। अली को जॉनी ने जन्नांग में बुरी तरह से चाकू मार दिया है, लेकिन अभी भी जॉनी और उसके आदमियों को मारने में सक्षम है। मरने से पहले अली ने खुलासा किया कि वह जानता है कि सिमी रॉय पोर्नोग्राफी वेबसाइट के पीछे मुख्य मास्टरमाइंड है और ज्यूरिख में रेड लाइट डिस्ट्रिक्ट्स को भी नियंत्रित करती है। कुणाल तान्या से मदद मांगता है और बदले में वह सिमी के जीवन और प्रतिष्ठा को बर्बाद करने में उसकी मदद करेगा। सिमी, जो एक समाचार रिपोर्ट के बाद अपनी खुद की बेटी को अपनी पॉर्न वेबसाइट पर देखती है, तबाह हो जाती है और कुणाल और तान्या से भिड़ जाती है, जहां तान्या एक संक्षिप्त लड़ाई के बाद उसे मार देती है। कुणाल सभी आरोपों में दोषी नहीं पाया जाता है और जैस्मिन के साथ एक नया जीवन शुरू करता है, जो 2005 में बनी थी। ये भारतीय हिंदी भाषा की एक्शन थ्रिलर फिल्म है, जिसे मोहित सूरी द्वारा लिखित और निर्देशित और मुकेश भट्ट द्वारा निर्मित किया गया है। ये अभिनेता कुणाल खेमू को उनकी पहली फिल्म में एक वयस्क अभिनेता के रूप में पेश करता है। इसमें इमरान हाशमी, इस्माइल सूरी, दीपक शाह, अमृता सिंह और आशुतोष राणा भी हैं। और ये फिल्म एक ऐसे युवक का अनुसरण करती है जो इंटरनेट पर अपनी पहली रात की फुटेज जारी होने के कारण अपनी पत्नी द्वारा आत्महत्या करने के बाद पोर्न उद्योग से सटीक बदला लेने के लिए तैयार हो जाता है। कलयुग 9 दिसंबर 2005 को जारी किया गया। इसमें हार्डकोर पोर्नोग्राफिक वेबसाइट इंडिपेंडेंशन.com को दिखाया गया है, जिसने इसी नाम की एक वास्तविक वेबसाइट को प्रेरित किया है।
इसके निर्देशक हैं मोहित सूरी, लिखित हैं जय दीक्षित, संवाद भी जय दीक्षित का है, पटकथा आनंद निशिव कुमारन का है, कहानी मोहित सूरी की है, निर्मित किया है मुकेश भट्ट और महेश भट्ट ने, कलाकार हैं कुणाल खेमू, इमरान हाशमी, इस्माइल सूरी, दीपल शाह, अमृता सिंह और आशुतोष राणा। छायांकन दिया है ऋतुराज नारायण ने, संपादित किया है अमित सक्सेना ने, संगीत दिया है अनु मलिक ने, फैजल रफी और रोहेल हयात, जल आमोन अमर्थ और साइल वर्क राजू सिंह ने। वितरित किया है विशेष फिल्म्स ने। रिलीज की तारीख है 9 दिसंबर 2005। चलने का समय 126 मिनट है और भारत में हिंदी भाषा में ये बनाई गई है। इस फिल्म के मुख्य कलाकार हैं कुणाल खेमू, कुणाल धर जो कि राजीव चावला हैं, स्माइली सूरी रेणुका आहूजा हैं, इमरान हाशमी, अली बिलाल हैं, दीपल शाह अनीता वर्मा हैं और अतुल पुरचरे भास्कर राजपूत हैं, अमृता सिंह सिमी राय हैं, आशुतोष राणा फरीद अहमद उर्फ जॉनी है, यतीन कार्यकर पुष्करण धर है, निशा लालवानी, तान्या रामपाल हैं, शीना बजाज, हेमा बिड़ला हैं, आतिफ असलम गायक हैं और बिली हेरिंगटन एक बाउंसर हैं और अमित भट्टाचार्य जी मुंबई पुलिस एसीपी जाधव है। प्रसाद ओके एनी के चाचा हैं, जेजमिन चौधरी जेजमिन एक अश्लील अभिनेत्री हैं और राजीव खंडेलवाल स्वयं हैं और जैकी श्रॉफ भी स्वयं है। इस फिल्म का पहला गाना है जिया धड़क धड़क जाए, ये राहत फतेह अली खान की आवाज में है। दूसरा है आदत जो मिथुन द्वारा पुनर्व्यवस्थित आतिफ असलम की आवाज में है। तीसरा गाना है धीरे धीरे जो अलिश चिनाय और अब्रार उल हक ने गाया है। चौथा है ये पल नजम शेराज, ये पांचवा गाना है आदत जो आतिफ असलम की आवाज में है। छठा है तुझे देखा देखा, ये राहत फतेह अली खान की आवाज में है। सातवां है थी मेरी दास्तां, ये अनुराधा पौडवाल की आवाज में है जो साथ में अमित सना जेमी ने गाया है। आठवां गाना है आदत जो जल में है। अब फिल्म की कहानी में यह है कि 18 साल पहले पुष्करण और उनके बेटे कुणाल के धार परिवार को आतंकवादियों ने कश्मीर छोड़ने के लिए मजबूर किया था। पुष्करण और कुणाल मुंबई में फिर से आ जाते हैं और जहां कुणाल बड़े होते हैं और एक दिन पुलिस ने कुणाल के दरवाजे पर दस्तक दी। उसे बताया कि उसके पिता एक भीड़ वाली लोकल ट्रेन से गिर गए थे और रेल पर गिरने के बाद तुरंत मारे गए हैं। एक तबाह कुणाल अपने पिता के अंतिम संस्कार की व्यवस्था करता है। इससे पहले कि वह अकेले रहने के लिए सामंजस्य से बिठा सके, रिश्तेदार जम्मू से उससे संपर्क करते हैं। उसे सूचित करते हैं कि उसके पिता ने रेणुका नाम की एक युवती की देखभाल करने का वादा किया था। कुणाल अपने पिता का वादा पूरा करने के लिए तैयार हो जाता है। जब रेणुका आती है तो उसे आकस्मिक मृत्यु के बारे में पता चलता है और वह वापस लौटना चाहती है, लेकिन टिकट आरक्षण उसे एक सप्ताह के लिए कुणाल के साथ रहने के लिए मजबूर कर देता है। ये सप्ताह उनके जीवन को बदल देता है क्योंकि वो प्यार में पड़ जाते हैं और शादी कर लेते हैं। वे अपनी पहली रात एक साथ एक होटल में बिताते हैं जहाँ उनका सामना जॉनी से होता है जो एक व्यभिचारी है जो मैनेजर से उन्हें हनीमून स्वीट में बुक करने के लिए कहता है। कुछ रात बाद पुलिस उनके घर में घुस गई और दोनों को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ के दौरान ये पता चला कि होटल में उनकी अतरंग रात को गुप्त रूप से रिकॉर्ड किया गया था और एक पोर्न वेबसाइट पर अपलोड किया गया था। कुणाल को पता चलता है कि उनका शोषण करने के लिए जॉनी जिम्मेदार था। इस बीच रेणुका को पुलिस ने कागजात पर हस्ताक्षर करने और कुणाल के खिलाफ गवाही देने के लिए मजबूर किया। जैसे ही उसे बाहर ले जाया गया उसका सामना कुणाल से होता है जो उसे सच्चाई बताता है और कागजों पर हस्ताक्षर न करने की भीख मांगता है। अपराध बोध, शर्मिंदगी और भ्रम की ये भी सभी भावनाएं रेणुका के लिए बहुत अधिक साबित होती है। फिर वह कुणाल से पूछ जाती है, कुणाल के सामने आत्महत्या कर लेती है। कुणाल को जेल भेज दिया जाता है क्योंकि वह झूठे आरोप में अपराध स्वीकार करने से इनकार करता है। कुणाल बाद में खुद को निर्दोष साबित करने में सक्षम होता है और बदला लेने के लिए जॉनी उसे और उसकी टीम को ट्रैक करने का फैसला करता है। उसे पता चलता है कि जॉनी एक व्यवसायी सिमी रॉय के लिए काम कर रहा है जो गुप्त रूप से स्विट्जरलैंड के ज्यूरिख में रहने वाली पॉर्न वेबसाइट निर्माता है। जॉनी और सिमी रॉय से बदला लेने के लिए कुणाल ज्यूरिख के लिए रवाना होता है। ज्यूरिख में कुणाल अली से मिलता है जो एक आधुनिक ईमो है जो केवल वयस्कों के लिए दुकान चलाता है। अपनी दुकान में कुणाल ने एक पॉर्न स्टार जेजमिन की एक पत्रिका देखी जिसे उसने उसी वेबसाइट पर देखा था जहां उसकी और रेणुका का वीडियो दिखाया गया था। कुणाल और अली लड़की को एक बार में ट्रैक करते हैं जहां वह एक वेश्या है। इसके बजाय कुणाल एक युवा लड़की को बंधक बना लेता है और अंगरक्षकों की पिटाई करता है, लेकिन सिमी राय से टकरा जाता है। अगले दिन कुणाल ने सिमी को अपनी अपमानजनक बेटी तान्या के साथ नशे में होने पर अपनी प्रेमिका जेसिका सिम्पसन के साथ यौन गतिविधियों के बारे में लड़ते हुए सुना। फिर कुणाल सिमी से ब्लू फिल्म पॉर्न वेबसाइट के बारे में पूछता है, लेकिन सिमी उससे झूठ बोलती है। कुणाल ने जिस लड़की की मदद की वह एनी के रूप में प्रकट हुई और कुणाल को बताती है कि उसके गृहनगर गुजरात भूकंप में नष्ट हो जाने के बाद जिसने उसके माता पिता को मार डाला, उसके चाचा
सच्चा ने उसे जॉनी और उसके दोस्त विकी को पैसे के लिए बेच दिया। उसने भागने की कोशिश की लेकिन जल्दी से पकड़ लिया गया और अश्लील उद्योग में प्रवेश करने और यौन शोषण करने के लिए मजबूर किया गया। कुणाल और अली लड़ाई के दौरान जॉनी और उसके बाउंसर गुंडों को एक जाल में फंसाते हैं। अली को जॉनी ने जन्नांग में बुरी तरह से चाकू मार दिया है, लेकिन अभी भी जॉनी और उसके आदमियों को मारने में सक्षम है। मरने से पहले अली ने खुलासा किया कि वह जानता है कि सिमी राय पोर्नोग्राफी वेबसाइट के पीछे मुख्य मास्टरमाइंड है और ज्यूरिक में रेड लाइट डिस्ट्रिक्ट्स को भी नियंत्रित करती है। कुणाल तान्या से मदद मांगता है और बदले में वह सिमी के जीवन और प्रतिष्ठा को बर्बाद करने में उसकी मदद करेगा। सिमी जो एक समाचार रिपोर्ट के बाद अपनी खुद की बेटी को अपनी पॉर्न वेबसाइट पर देखती है, तबाह हो जाती है और कुणाल और तान्या से भिड़ जाती है, जहां तान्या एक संक्षिप्त लड़ाई के बाद उसे मार देती है। कुणाल सभी आरोपों में दोषी नहीं पाया जाता है और जैस्मिन के साथ एक नया जीवन शुरू करता है। इसी के साथ दोस्तों इस फिल्म की जानकारी पूरी हुई। हमें उम्मीद है कि आपको ये जरूर पसंद आई होगी, तो हमारे इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे कि आपको आने वाली सभी नई फिल्मों की जानकारी प्राप्त हो सके। हम फिर उपस्थित होंगे नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।